Hello, good evening everyone. Just 1 minute. चलिए फिर करते हैं आज का क्लास शुरू। हाँ, तो कल कैसा रहा आपका सबका सिचुएशन पे? वो तो देखेंगे ही अभी पीडीएफ में, बट ओवरऑल कैसा रहा? प्रीवियस फायर प्रेशर, एग्जॉस्ट, सेलर मूव, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, डाउन कैंडल। हेलो गोकुल हेलो सर। जी, यहाँ पे आपने ट्रेड क्यों ली थी? सैचुरेशन के बेस पे? हाँ, सैचुरेशन कौन सी प्लेस पे होना चाहिए? दो कैंडल के बाद होता लेकिन ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। हाँ। नहीं, जहां पर सैचुरेशन होना चाहिए ना वहां पर गैप हो चुका है ऑलरेडी। तो फिर इस सैचुरेशन का कोई मतलब नहीं है, फिर हम उसे नहीं कंसीडर करेंगे। सिर्फ हमें इस जगह पर सैचुरेशन को यूज करना है जब यहाँ पर कोई गैप्स ना हो तब। ओके सर, तो अगर ये वरना गैप। फिर भूल जाएंगे कि यहाँ पर बायर का क्या हुआ है। ओके सर। यस, अगर गैप्स नहीं होता तो वहां पे सेचुरेशन सर वर्क करता ना, मतलब जो पॉइंट हम लिखे डेफिनेटली वर्क हुए। करता। तो लिक्विडिटी से हम ट्रेड लेते। ठीक है। पीआरआर का भी चांस था बट लॉस। एमसी कंप्लीट था। नॉन नॉन एग्जॉस्टेड सेलर। एग्जिस्टिंग लेकिन लॉस था। ये पीआरआर कहाँ होना चाहिए और ये क्यों होना चाहिए? नॉन एग्जॉस्ट सेलर हैं लेकिन बायर स्ट्रांग देखो थे। बायर यहाँ से कैसे आ रहे हैं? ये स्ट्रांग थे। नॉन एग्जॉस्टेड है। हाँ, हाँ। नॉन एग्जॉस्टेड है। फिर ये सेलर क्या है? ये सेलर इनका एग्जॉशन थे। जी सर। फिर ये जो मूव आया वो एग्जॉस्टेड था बायर का। क्यों? बिकॉज आपको एक कैंडल बीच में एग्जॉस्टेड दिख रही है। उसके बाद ये सेलर आए, बट ये सेलर ने क्या मूव बनाया? नहीं। हाँ, नहीं बनाया। और अगर हम इस नॉन एग्जॉस्टेड सेलर कैंडल का पावर कहाँ पर यूज करेंगे? जस्ट देखिए। आफ्टर टू कैंडल्स। अगर आफ्टर टू कैंडल्स हमें कोई भी गैप दिखेगा, गैप डाउन, तो फिर हम भूल जाएंगे कि यहाँ पे कोई सेलर थे। ओके। और इसीलिए ये M3 कंप्लीट हुआ है। जी सर। यहाँ पे प्रॉपर आपका गैप अप हुआ था। और ये सेलर कैसे थे? नॉन एग्जॉस्टेड। बायर भी कैसे थे? नॉन एग्जॉस्टेड, बट ये भी हाँ नॉन एग्जॉस्टेड थे। नॉन एग्जॉस्ट। इसीलिए दोनों पार्टीज नॉन एग्जॉस्टेड है, तो प्रॉपर ऑर्डर फ्लो, सॉरी, पावर शिफ्टिंग हो रहा और सर ये जो बीच में दो कैंडल है जहाँ पे ट्रेड लिए हैं वो एग्जॉस्ट मूव है ना बायर का। हाँ वो। है। नहीं, क्यों एग्जॉस्टेड है? अच्छा, ऑलमोस्ट स्टेबल है। ठीक है। ऑन अनइवन ऑर्डर फ्लो को काउंट नहीं करना है। वैसे एग्जॉस्ट नहीं होता मार्केट। अगर ये जी सर। एग्जॉस्टेड कैंडल होती तो ही इस मूव को मैं एग्जॉस्टेड गिनता, या फिर M3 कर का M3 कंप्लीट करता तो। ओके, तो इसका भी पावर अगर दो कैंडल में रिफ्लेक्ट हो सकता है। रिफ्लेक्ट करेगा डेफिनेटली। ठीक। हाँ, बायर एग्जॉस्ट हो चुके, इसलिए ये जो सेलर थे ये वैसे तो एग्जॉस्ट थे, बट इनके में प्रेशर था। क्यों हाँ। प्रेशर था? क्योंकि बॉडी अच्छी थी, मतलब वीक से बड़ी थी। तो अभी भी ये जो कैंडल है सेलर की, ये
इस मूव का एग्जॉशन है, बट अपने आप में एक एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं है। एग्जॉस्टेड कैंडल कैसी होती है? बॉडी छोटी और विक बहुत बड़ी। Yes, sir. सेलर स्ट्रॉन्ग, डाउटफुल ट्रेड, क्या ट्रेड हाँ, थी? ये बायर भी स्ट्रांग थे ना, इसलिए यहाँ पे स्किप किए थे, लेकिन मतलब यहाँ पे ट्रेड करने वाले थे आप? कहाँ पर हाँ, ट्रेड करने वाले थे? वही छोटा जो ग्रीन है ना, माइनर था उसमें, हम्म। उसमें उसमें पीआरआर किस की पे ट्रेड करते हैं आप? उसमें से डाउट था, मतलब सेलर भी स्ट्रांग थे, बायर भी नॉन एग्जिस्ट हैं। बायर कैसे नॉन एग्जॉस्ट है? ये पहला कैंडल है वो बायर स्ट्रांग। एग्जॉस्टेड है ना? अच्छा, ये हाँ, कैंडल कैसी है? एग्जॉस्टेड है। बट हम्म, एक कंडीशन क्या है कि जो पार्टी एग्जॉस्टेड होती है वो पार्टी सीधा मूव नहीं बनाती। मूव का मतलब है तीन चार कैंडल्स वो आएगी, बायर को एग्जॉस्ट करेगी, फिर जाके अपना मूव बनाएगी। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड बनता ना। नहीं, ये बायर की कैंडल पे आप अवॉइड करते हैं, बिकॉज सेलर अभी अभी जस्ट आना शुरू हुए। क्योंकि यहाँ पर सेलर एग्जॉस्ट हो चुके थे, अब एग्जॉस्ट होने के बाद तो सीधा तो वो पांच छह कैंडल नहीं बनाएंगे। वो हम्म, आएंगे, फिर बायर का एग्जॉशन दिखाएंगे। एग्जॉशन, बायर तो पहले एग्जॉस्टेड थे, तो फिर ये बायर कैसे आए? इन विक्स में भी तो बायर आ रहे हैं ना, तो ये बायर को यहाँ पर मार्केट एग्जॉस्ट कर देगा। फिर अगर सेलर को आना होगा तो यहाँ से एक अच्छी सेलर की कैंडल बनाएगा, तब आप सेलर के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। हम्म। देखो यहाँ पर आप सेलर के साथ कंटिन्यू करते कब? जब आपको सेलर एक अच्छी खासी कैंडल बनाता, मतलब कोई ऐसी स्टेबल कैंडल या नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल बनाता, तो आप सेलर के साथ कंटिन्यू करते। क्योंकि आपको दिखा है कि यहाँ पर बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बट यहाँ पर क्या दिखा दिया मार्केट ने? एक गैप डाउन, और उसके बाद कैसी कैंडल है ये? एक अच्छी पावर वाली हम्म, कैंडल है, स्टेबल कैंडल है। अब आपको पता है कि अगर सेलर को आना था तो यहीं पर आना था, और उसके बाद में सेलर के साथ कंटिन्यू करता। बट सेलर भी सॉरी, बायर पहले एग्जॉस्टेड है, उसके बाद भी एग्जॉस्शन कैंडल दिखा रहा है बायर, उसके बावजूद ये पावर वाली कैंडल कैसे आई? वो सोचना था आपको। और अगर इस सेलर को आपको यूज करना है, तो इस सेलर को कहाँ से यूज करोगे? उसकी विक्स से। यहाँ पर क्यों ट्रेड ले रहे हो? कभी भी ट्रेड लेनी है तो विदाउट विक्स लिक्विडिटी के नहीं ट्रेड करोगे आप, वरना वो फिर 50-50 ट्रेड होती है। हम एक कैंडल देखे ना जब तक, बायर का एग्जिस्ट है, तो हम सोचे ये मूव एग्जिस्ट हो चुका है, अब तो सेलर आएंगे ही, और प्रीवियस में सेलर नॉन एग्जिस्ट देखो, है। अगर आप सेचुरेशन को यूज करना चाहते हो या कभी भी ट्रेड करना चाहते हो, तो जिस भी पार्टी के साथ ट्रेड कर रहे हो उसकी लिक्विडिटी आपके साथ होनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। वरना यहाँ पर ट्रेड करोगे तो एक्यूरेसी 60-70% पे आके अटक जाएगी, क्योंकि कभी ये ट्रेड्स विन होगी, कभी नहीं होगी। बट अगर आप लिक्विडिटी को हर एक ट्रेड में इंक्लूड करोगे तो आपकी 90% एक्यूरेसी 100% आएगी। क्योंकि ये लिक्विडिटी वाली ट्रेड्स बहुत रेयरली लॉस होती है। अगर होगी भी तो गैप डाउन करके आपका विन करवाएगा, क्योंकि आप मार्केट के रूल्स के मुताबिक ट्रेड कर रहे हो। आप ये लो, इतना बड़ा गैप डाउन देख रहे हो उसके बावजूद सेलर के लिए जा रहे हो, फिर क्या करना है? हाँ, ये गलती से गए थे, लेकिन जो रीजन लिखे वो शायद सही है, वो पढ़िए ना। हाँ, रीजन सही है, मैं समझ गया। अगर ये गैप डाउन नहीं होता तो आप सेलर के साथ ही जाते। एंट्री पॉइंट भी काफी हम्म। अच्छा था। और वो जो मूव है बड़ा वाला, वो तो नॉन एग्जॉस्टेड है ना। हाँ, वो नॉन एग्जॉस्टेड है। ठीक है। और ये आपकी ट्रेड यहाँ पर होती फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट यहाँ पर लेकिन जो कि कोई विक नहीं था, इसलिए हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता। तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं। क्या? जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ और ये एग्जॉस्ट कैंडल आ गया, तो फिर सेलर के साथ दे सकते हैं हम्म। डायरेक्ट। हाँ, डेफिनेटली जा सकते हो। मतलब वहां पर आपको चेक करना है कि ये जो बायर आया है, ये बायर के पहले वाले बायर कैसे, अगर वो एग्जॉस्टेड होंगे तो यहाँ पर तुरंत बायर दो तीन कैंडल नहीं बनाएंगे। सेलर को पहले एग्जॉस्ट करेंगे, उसके बाद ही बायर आएंगे। तो यहाँ पर तुरंत एक कैंडल के बाद सेलर आते हैं। अगर ये वाला मूव एग्जॉस्टेड होता तो मतलब यहाँ पर है, इसलिए ये तुरंत आए। हम्म, ये कैसे थे? सेलर एग्जॉस्टेड थे, फिर ये आपको मिला, बहुत अच्छी ट्रेड थी ये। क्या हम्म, लिक्विडिटी को इंक्लूड किया था इसमें? नहीं, श्योर थे इसमें हम। ठीक है, श्योर भले ही कितने हो, फिर भी लिक्विडिटी को अवॉइड इंक्लूड करना है।
ताकि ये ये ऐसा। कंफर्म हो जाए आपका कि आप जो ट्रेड कर रहे हो वो सही है। ठीक। हाँ, मतलब पीआरआर में लिक्विडिटी बहुत कम ही मिलता है, डायरेक्टली वो चाहे तो पीआरआर शो कर देता है या फिर फेल कर देता है। वो आपकी बैक टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बैक टेस्ट करके उस चीज को देखते हो कि क्या पीआरआर ट्रेड्स में आपको लिक्विडिटी की जरूरत है तो कहाँ पर है, और नहीं है तो कहाँ पर है। ठीक है सर। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर लिक्विडिटी को नहीं लेना है तो फिर उस चीज को आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि कब आपको लिक्विडिटी लेने की जरूरत नहीं है। हम्म। यहाँ पे भी यहाँ नहीं पर समझ में। लॉस हुई बट एंट्री कहाँ पर होती है आपकी? वो क्यों नीचे लॉस हुई आप ही बताओ। बायर कैसे थे पहले? एग्जॉस्ट। हाँ, तो एग्जॉस्ट होंगे तो एक साथ कैसे आएंगे बायर? हाँ, और ये सेलर भी तो एग्जॉस्ट थे ना। हाँ, तो सेलर भी एग्जॉस्ट थे बट आपकी एंट्री यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। इस बायर ने किस सेलर के एंट्री पॉइंट को ब्रेक किया है? ये वाले, अभी आपका रिसेंट में। हाँ। क्योंकि ये जो एंट्री पॉइंट है वहां पर तो एक बार बायर चले गए, फिर दूसरा हाँ। ऐसा कौन सा एंट्री पॉइंट है जहां पर बायर नहीं गए अभी तक? क्योंकि ये भी तो एक एंट्री पॉइंट ही है ना सेलर का, तुरंत। सेलर नॉन बायर एग्जॉस्ट। प्रेशर। हाँ, सेलर नॉन एग्जॉस्टेड है। और प्लस बायर एग्जॉस्ट भी हैं और प्रेशर भी है, लेकिन फिर भी ये और कोई गैप्स भी नहीं था, ये फिर भी एक फुलर कैंडल में कन्वर्ट हो गया। गैप था ना, क्यों नहीं था? ये देखो, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है। अच्छा, ये गैप है इसमें। फोन में यही तो प्रॉब्लम होता है ना, फोन में नहीं दिखेगा आपको कि गैप है या नहीं है। देखो, इसको अगर एकदम सीधा मैं ले जाऊं तो भी गैप दिख रहा है आपको, इसको भी मैं एकदम सीधा ले जाऊं तो भी गैप है। और हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखें ना तो उसमें वो गैप का पता ही नहीं चला, और हमको लगा कि ये। फोन में दिक्कत ही वो होती है ना कि उतना जूम नहीं कर पाते आप। तो सर ये अगर ये गैप्स नहीं होता तो यहाँ पे एक सेलर कैंडल बन सकता था ना। हाँ, यहाँ पे बन सकता था एक, बिकॉज बायर जो है वो पहले एग्जॉस्टेड थे, तो यहाँ पर बायर भी एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ पर सेलर का कैंडल आना चाहिए था। मेरा ट्रेड कंप्लीट हो गया। ये दूसरे का ट्रेड है मतलब, पता नहीं कि यहाँ पे ट्रेड क्यों बना इसलिए। और ये एक बहुत यहाँ फुलर पे कैंडल किसने है, ट्रेड किया है? किसी और का ट्रेड जोन। है। हाँ। तो आपको कैसे पता। क्यों किया आप बताओ। नहीं पता सर, M3 कंप्लीट, M3 के बाद रिवर्स आता है, लेकिन फिर वो कंटिन्यू किया, और वो भी इतना कॉन्फिडेंस है कि फुलर कैंडल आ गया। बिल्कुल, यहाँ यही तो वो एक सेटअप है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सर उसका ट्रेड हम मतलब देखते M3 हैं ना, का। दिमाग ही घूम रहा है, और वो अब सिग्नल भी दे रहा है। उसका सिग्नल ऐसे हम्म। देख रहे हैं क्या कैसे वो कर रहा है, और सब स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। मतलब एक दो ट्रेड पता कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद सब बाउंस। सारी ट्रेड आपको पता चलनी चाहिए क्यों बाउंस हो रही है। अब तो आपको सारा नॉलेज उसका पता है। देखो, आप इसके ऊपर ट्रेड करोगे, फिर आप इस वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड करोगे, ये जो लास्ट ट्रेड है वो उसके ऊपर। वो आगे आएगा ना। हाँ, आज शायद वो मैं बता दूंगा आपको। बायर सेलर एग्जॉस्ट थे, फिर इन्होंने यहाँ से M3 किया, तो ये M3 कंप्लीट की ट्रेड थी आपकी। सिंगल कैंडल M3। अच्छा, वो ऊपर से वहां दिख गया। आंखों को जितना हो सके उतना शार्प बनाना है आपको, ताकि एक बार देखते ही समझ आ जाए। ये क्या सिग्नल ग्रुप ज्वाइन किया क्या, कोई बाइनरी एक्सपर्ट सिग्नल? नहीं नहीं, पावर का स्टूडेंट सिग्नल दे रहा है, बेस्ट थर्ड का। हमको देख रहे हैं कि वो क्या ऐसा सीखा है जो सिग्नल भी प्रोवाइड कर रहा है। अभी भी मतलब आप हर जगह घूम रहे हो ना? नहीं, हम सिर्फ नॉलेज को चेक कर रहे हैं, मतलब वो उसके पास गया था और हम आपके पास आए थे, मतलब कोई ग्रुप से ही हम लोग फ्रेंड बने थे, तो वो बहुत आगे चल गया। हम्म। तो वही हमको देखना है आखिर वो ऐसा क्या सिखा दिया कि वो इतना आगे जा रहा है। कहाँ पर थी ट्रेड? ये रेड कैंडल बड़ा वाला। ये बड़ा वाला? हाँ, मिडलिंग किया आप था। बताओ क्यों ली होगी ट्रेड? ऐसे तो रेड ग्रीन देख के लग रहा है कि दोनों पार्टी एग्जॉस्ट हैं, तो लेकिन ये गैप गैप अप अप क्या की वजह बोल से। रहा है आपको रेड ग्रीन में? हाँ किसके वही आने बोला। की बारी थी? ग्रीन के आने की बारी थी, बट गैप नहीं, अप हुआ।
हाँ। और कोई डाउट है आपका? नहीं सर। चलिए। यस डीके। अरे भाई क्या बातचीत हो रही इतनी। पीआरआर ना, पीआरआर बहुत बड़ी चीज है भाई। सर ऐसा होता है कभी कभी चार्ट अपने फेवर में नहीं चला, डेफिनेटली। इसे मतलब कोटेक जो है उसके एल्गोरिदम चलते दिन में 3-4 एल्गोरिदम चलते। तो आप कभी भी ट्रेड करने आओ तो आपको चेक करना है पहले कि चार्ट आपके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका नॉलेज काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको सब कुछ पता है हेलो बट सर। कुछ भी चीजें चार्ट के ऊपर चार्ट के ऊपर काम नहीं करती, क्योंकि वो तब कुछ अलग टाइम का जो एल्गोरिदम है वो वर्क करता होता है। तो उस टाइम चार्ट को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। हाँ ठीक है भाई। हाँ सर। कैसा रहा आपका सेचुरेशन? हमको सर समझ में आने लगा सर क्या? मेरा ठीक है सर। लगभग आप चेक करके आप बता दीजिएगा। तो मेरा लगभग डाउट्स ठीक है कहाँ पर सर, है आप वो चेक करके बताइए। एक बार बता दीजिए कि क्या है, सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। हम्म, ऐसे तो ट्रेडिंग ले रहा था ठीक। कुछ सर मिस हो रहा है तो वो बता दीजिए। ये ग्रीन क्यों बना? हम्म। यहाँ पर क्या किया है, गैप अप किया है। गैप अप करने का मतलब होता है कि बायर को एग्जॉस्ट किया। पर बायर बट बायर को एग्जॉस्ट करने के बाद कैंडल को क्या करना चाहिए, तो सेलर की कैंडल बनेगी। उसको जाके सेलर की लिक्विडिटी को ग्रैब करना चाहिए तो सेलर की कैंडल बनेगी। बट वो ओपन होते ही अपनी लिक्विडिटी में आता है तो वो एक ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, क्योंकि गैप करता है। अगर गैप को पहले फिलअप तो करेगा तो वो एक ग्रीन कैंडल भी बन सकता है। अगर सर ये गैप अप करके ऊपर पहले चला जाती है और लिक्विडिटी लेता है सेलर का, हाँ, तो ये रेड बन सकती तो थी। सेलर की कैंडल बन जाती। अच्छा। बाकी सर सारा सिनेरियो था यहाँ पे, बस यही गैप अप के कारण हम इसको ट्रेड नहीं लिए थे, छोड़ दिए थे। बस ये छोड़ना सीखो, जितना ट्रेड्स को अवॉइड करोगे अच्छी अच्छी ट्रेड्स को भी उतना सर पेशेंस डेवलप होगा। हाँ यहाँ पर आप सर बोले थे नॉन ना एग्जॉस्टेड। डिसिप्लिन रहने के लिए। हम्म। हाँ यहाँ। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, यहाँ पे जो आप बताए थे कल वाले, नीचे में तीन हम्म। ग्रीन कैंडल है ना सर, स्टार्टिंग में। हम्म। हाँ, आप बोले थे कि ये होता है क्या। हाँ, एग्जॉस्टेड होता है। मैं उसी मान के एग्जॉस्टेड करके मैंने लिक्विडिटी पे ट्रेड लिया था, लेकिन ये वर्क बट ही नहीं किया था सर। एक चीज आपने अवॉइड कर दी ना, ये 3 कैंडल को आप गिन रहे हो तो ये कैंडल कहाँ जाएगी? मार्केट नहीं को नहीं कैसे सर, पढ़ोगे कि? वो तीन नहीं, ये देखो पिछले सुनो। तीन को सर। हाँ मैं बताता हूँ, सुनो। जहां से आपका कलर चेंज हुआ वहां से मार्केट का ऑर्डर फ्लो को कैसे पढ़ना है। पहले मार्केट बड़े से छोटा गया तो अब मार्केट क्या कह रहा है कि यहाँ से हम्म, आपको रिवर्सल देना चाहिए, मतलब सेलर की कैंडल आनी चाहिए, बट वो सेलर की हाँ। कैंडल नहीं आ रही। अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ से मार्केट का पूरा एक नया एल्गोरिदम, मतलब जो नया ऑर्डर फ्लो है वो वर्क करेगा। अब वो क्या कह रहा है कि मार्केट छोटे से बड़ा जा अब रहा है। तो सिनेरियो अब हो गया यहाँ पे था। क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर मार्केट हो सकता है इससे छोटी कैंडल बनाए और हो सकता है इससे बड़ी कैंडल बनाए। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी हाँ। आपके पास। तो आपको यहाँ पे सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी और यहाँ पर कहीं पर नजदीक में आपकी लिक्विडिटी नहीं थी। ये जो लिक्विडिटी थी उसको भले ही आपने लिया है, बट इसका जब रिएक्शन मैं आपको सिखाऊंगा तब वह यहाँ पर बड़े कैंडल का रिएक्शन होगा। अच्छा सर, ये मूव है या नहीं है, ये तीन कैंडल जो स्टार्टिंग वाले हैं? ये तीन नहीं नहीं, उसके पहले स्टार्टिंग से सर, 1 2 3। ये तीन हाँ 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 सर। हाँ डेफिनेटली एक मूव है, ये पूरा ही मूव है। मूव तब तक काउंट होगा जब तक कलर चेंज नहीं होता। अब जैसे कि यहाँ पे एक कलर चेंज हुआ तो ये मूव एक मूव है। एग्जॉस्टेड मूव सर, ये सिर्फ मूव नहीं, एग्जॉस्टेड मूव है ये तीन। आप बोले थे कि ये वीक के अंदर एक कैंडल रहेगा, फिर उसको ब्रेक करेगा तो मूव बन जाएगा। वो तो एग्जॉस्टेड है क्या नो ये। डाउट। बट ये जो एग्जॉस्टेड मूव चल रहा है ना, इसे रुकना भी तो है। वो एक बार जब कलर चेंज कर देगा तब मैं इस मूव को एग्जॉस्टेड गिनूंगा। मैं उसे आधे रास्ते में रोक के नहीं हाँ, पूछूंगा कि भाई तू एग्जॉस्टेड है या नहीं है। उसके रुकने का वेट भी तो करना है। अब जैसे कि ये M3 हुआ, हाँ, तो अब ये जब M3 कंप्लीट करने जा रहा है तो आप बीच में थोड़ी ट्रेड लोगे रिवर्सल की। नहीं आप इसे कंप्लीट होने नहीं दोगे। तो उस तरीके से इसको नहीं। कंप्लीट होने देना है।
जब तक एक रिवर्सल ना आ जाए तब तक आपको इस मूव को अभी तक कुछ भी नहीं करना है, छंछेड़ना नहीं है उसे। बीच में रिवर्सल करोगे तो ये बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है फिर। हाँ, आगे क्या है? हाँ, हम्म ये दोनों पार्टी एग्जॉस्टेड था सर। यहाँ पर सेलर भी एग्जॉस्टेड है, और यहाँ पर क्या हुआ है, आपके बायर जो है अभी भी नॉन एग्जॉस्टेड है। क्यों नॉन एग्जॉस्टेड है? यहाँ हम्म, से M3 नहीं किया बायर ने, और बायर सीधे सीधे आ रहे हैं। अब जब ये सेलर एग्जॉस्ट हो चुके एक बार, तो यहाँ पर जो आपका M3 है वो कंप्लीट होगा। कंप्लीट होगा का मतलब है ये जो गैप है वो भी कंप्लीट होगी। अच्छा। तो उसी के चलते ये जो कैंडल है बड़ा बना है, और ये कैंडल ओपन होते ही सीधा ऊपर जाता है। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी कि क्या एक रिवर्सल कैंडल बनेगा या फिर ये बड़ी कैंडल बनेगी। वो ये कैंडल के ऊपर सिर्फ आप रिएक्शन से ही ट्रेड कर पाओगे, तभी ये आपको सर कंफर्मेशन लिक्विडिटी, मिलेगी कि हाँ। हम्म लिक्विडिटी भी फेल कर दे रहा है सर ये। हाँ, ऑर्डर तो फ्लो ये कैंडल पे डिक्रीज। लिक्विडिटी फेल होगी। हाँ। लिक्विडिटी आपके सेटअप के ऊपर ही काम करेगी। आपका सेटअप मतलब जहां पर रिवर्सल होना होगा वहीं पर वो लिक्विडिटी आपका साथ देगी, वरना हर जगह लिक्विडिटी आपका साथ नहीं देगी, फेल करेगी। तो जहां पर आपको अगर रिवर्सल करने की सोच रहे हो ना, तो वहां पर आपको कैसा मार्केट ढूंढना है, कंसोलिडेटिंग, जहां पर दो ग्रे मतलब मार्केट पूरा इस तरीके से चल रहा हो, वहां पर आपके रेड ग्रीन। रिवर्सल्स अच्छे आएंगे। बट जहां पर हम्म, मार्केट ऐसे ट्रेंडी मूव दे रहा है, वहां पर आपको सिर्फ कंटिन्यूएशन के लिए सोचना है। हो सकता ठीक है है मार्केट सर इसके ये। बाद भी एक और ग्रीन कैंडल बना दे। हम्म। ये एक एक यही और है। ग्रीन कैंडल की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ये सर ये देखो, ये ठीक है सर, हाँ, ये मैं बहुत अच्छी रिजेक्शन का ट्रेड थी। ट्रेड ले रहा हूँ। ये बहुत अच्छी ट्रेड थी और एंट्री पॉइंट भी बहुत प्यारा था। क्योंकि यहाँ पर अगर बायर को आना है तो वो इतना जल्दी नहीं आएंगे, इसके बाद एक और नीचे कैंडल आ सकती है। बट वो पहले ही ओपन होके नीचे आ रही है तो फिर वो डाउटफुल सिनेरियो। अगर इसको नीचे आना है तो पहले ऊपर जाएगी, इसको टच करेगी, फिर वो नीचे आएगी, तो वो एक अच्छी ट्रेड होगी। ये बायर नॉन एग्जॉस्टेड, ये बायर एग्जॉस्टेड है, और रिजेक्शन कैसे ट्रेड। सर? देखो यहाँ पर आना था किसको, हाँ ये जो है वो मैं आज सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। बट ये बायर जो है एग्जॉस्टेड थे। अब दूसरी चीज, ये जो सेलर आ रहे थे वो कैसे थे, वो नॉन एग्जॉस्टेड है अभी के लिए, क्योंकि ये बायर, ये सेलर ने कहीं पर भी M3 नहीं किया है और कोई भी कैंडल आपकी एग्जॉस्टेड नहीं है। यहाँ पर आना चाहिए था किसको, सेलर को, बट इस गैप डाउन की वजह से कौन आ गए, बायर आ गए। और उस बायर ने यहाँ पर सेलर को आने नहीं दिया। कैसे, यहाँ पर भी आपका गैप डाउन किया है, वरना असल में आना था सेलर को ही। अब यहाँ से जैसे ये इनसाइड हम्म, कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, अब इस कैंडल के बाद सेलर की कैंडल आएगी इस जोन से। तो ये ट्रेड गलत है सर ना? हाँ, ये गलत है, क्योंकि आपको मार्केट पढ़ना है कि अगर इस सेलर के साथ जाना है तो आपको कब जाना है। अभी यहाँ पर बायर की ट्रेड्स नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है रेड कैंडल भी आ जाए, क्योंकि बायर एग्जॉस्टेड है। जो भी पार्टी एग्जॉस्टेड है आपको उसके साथ ट्रेड नहीं करनी है, आपको नॉन एग्जॉस्टेड पार्टी के साथ ही ट्रेड करनी है। बायर एग्जॉस्टेड कैसे है सर? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, ये सिखाऊंगा। इसे ही हिंड्रेंस कहते हैं, कि कब ये बायर जो है एग्जॉस्ट होते हैं। तो बायर एग्जॉस्टेड, सेलर नॉन एग्जॉस्टेड। हाँ, बायर एग्जॉस्टेड, सेलर कैसे नॉन एग्जॉस्ट, सेलर भी तो एग्जॉस्ट है। टेलर, हाँ हाँ सर, ये ध्यान में नहीं है। इसमें ट्रेड नहीं लिए थे, हो सकता है बाद में लिखने टाइम भूल गया हूँ सर। देखो इसमें सेलर एग्जॉस्टेड थे ना, इसलिए ये एक नॉर्मल नॉन हम्म, एग्जॉस्टेड कैंडल भी कंटिन्यू कर गई है। हाँ सर, ये मैं लगाया भी लाइन सर, लेकिन मैं वो लिखने टाइम भूल गया था। ये क्या हो गया, कोई इशू नहीं है। बाद में लिख रहा था मैं। ये एक ये अच्छी सर। ट्रेड थी। ये वही जो मैंने आपको समझाया था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट। और यहाँ पर ये अच्छा वर्क करता है, क्योंकि सेलर जो है वो अभी एग्जॉस्टेड है। जब भी वो एग्जॉस्टेड होंगे तब ये हम्म, अच्छी अच्छी तरीके से वर्क करेगा आपका। हम्म, टू टाइम सपोर्ट यूज कर ये सकते हैं। नहीं, दूसरी बार तो आपको ये लिक्विडिटी यूज करनी है ना, आप सपोर्ट तक क्यों वेट करोगे।
अगर ये गैप डाउन करता है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलर को एग्जॉस्ट किया गया जैसे कि और फिर सर, ये लिक्विडिटी से आप ट्रेड ले सकते हो। हाँ, जैसे कि फिर से आ जाता है दोबारा कैंडल नीचे की ओर, तो वही पूछ रहा था कि फिर वहां से हम ले सकते हैं वही पॉइंट से अब के लिए। डेफिनेटली ले सकते हो ना। तो पहले पहले आपको वाली चेक करना ग्रीन है कैंडल क्या आया। क्या हाँ। इस विक्स ने कहीं पर M3 किया है। अगर नहीं किया तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है ना, फिर तो आप कंटिन्यू कर हम्म, सकते हो बायर के लिए। हाँ सर। रिजेक्शन ट्रेड आपके, सेलर नॉन एग्जॉस्टेड, बायर एग्जॉस्टेड, बायर को यहाँ पर एग्जॉस्ट किया गया सेलर। हाँ, ये अच्छी ट्रेड थी, बट यहाँ पर आपको चेक करना था कि बायर जो है, सेलर जो है नॉन एग्जॉस्टेड है, बायर एग्जॉस्टेड है। हाँ, इसीलिए सही ट्रेड थी, कोई इशू नहीं है, सही सोचा आपने। बायर, सेलर एग्जॉस्ट है। हाँ, सेलर एग्जॉस्टेड है, इसलिए बायर जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। हम्म। तो सर यहाँ डेफिनेटली से भी इसके ऊपर आप ले सकते हो। फिर आगे हम ले सकते हैं ना, गैप डाउन किया तो। हाँ, नहीं इसके आगे नहीं, अब ये सेलर, अब ये बायर भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हाँ, आप जो बताएंगे आज सर। देखो, एग्जॉस्ट हो चुके थे ना, अब अगर यहाँ पर भी जाते बायर तो लॉस हो जाती। हम्म। हम्म। हम्म, क्या इस गैप अप में कॉल की ट्रेड ले सकते हैं, आपने बताया था एक बार। हम्म, आपको सारी कंफर्मेशन भी, हाँ सही है, कोई इशू नहीं है। पहले सेलर एग्जॉस्टेड थे, अब बायर भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब जब ये सेलर आए तो इन्हें क्या करना चाहिए था, कंटिन्यू करना चाहिए था, बट इन्होंने कंटिन्यू नहीं करा। और इस कंटिन्यू ना करने के बाद एक अच्छी पावर की कैंडल बनी। अब सेलर को आना है तो सेलर कहाँ से आएंगे, अपने लिक्विडिटी पॉइंट से आएंगे। और गैप अप हो गई, अपनी गैप को फिल कर रहा है मार्केट, तो ये ऊपर के लिए जा सकता है। ऐसे पढ़ना है आपको। तो सर ये प्रेशर जो आप बताए थे कि गैप अप कभी एग्जॉस्ट कर देता है, तो वही फिर कभी गैप अप प्रेशर भी बना देखो, देता है। एक होता है नॉर्मल गैप अप, जैसे कि ये है। एक होता है एबनॉर्मल गैप अप, जो हम्म। कि बहुत बड़ी साइज का होता है। जब ऐसा गैप अप फिल होता है ना, तो वो कंटिन्यू करता है। अच्छा। बट कभी भी आप सिर्फ गैप के बेस पे ट्रेड नहीं करोगे, आप पीछे का सिनेरियो पूरा चेक करोगे कि हाँ, क्या बन रहा वो है। एडजस्टेड ये देख के ही लूंगा सर, ऐसे नहीं लूंगा मैं, हम्म, लिक्विडिटी भी चेक करूंगा। नहीं मैं ये ऐसे तो अब सबको कह लेता रहा ही हूँ, नहीं क्योंकि सर एक भी। फिर डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, फिर कहेंगे कि सर ये कंसेप्ट वर्क नहीं कर रहा। बट कब कहाँ किस चीज को यूज करना है, उसे ही एक्सपर्टाइज कहते हैं। हाँ, इसमें रिजेक्शन ट्रेड करते हैं, ये बहुत अच्छी ट्रेड थी, क्योंकि सेलर की लिक्विडिटी अभी भी ऊपर है। इस बायर ने किसी भी लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया है, तो ये इनका ही पावर जो है इसको रिजेक्ट करवाएगा। बहुत अच्छी ट्रेड कर रहे हो आज। कितनी क्या एक्यूरेसी रही है आपकी? अब सर 12-13 में सर 2 लॉस हुआ था। चलिए, तगड़ी चीज सर है। मेरा ट्रेडिंग कैसा है सर, मैं पकड़ पा रहा हूँ मार्केट को, अभी कुछ उसमें ऐसे ही चल रहा है कुछ गलत। तो क्या मतलब, आपको सेटिस्फेक्शन है या नहीं है? हाँ हमको तो है सर, लेकिन फिर भी कभी लगता है कि रिजल्ट तो आ भी रहा है सर, कभी लगता है कि हो सकता है मैं गलत जा रहा हूँ, नहीं, तो ऐसा मैं उसको सुधार। डरने की जरूरत नहीं है। आप सही कर रहे हो, बट मैंने जैसे आज कहा कि आपको मार्केट में एंटर करने से पहले एक बार चार्ट्स को देख लेना है कि कौन सा चार्ट आपके नॉलेज के ऊपर काम नहीं कर रहा है। क्योंकि सारे चार्ट्स आपके नॉलेज के ऊपर काम करेंगे ये जरूरी नहीं है। हर एक चार्ट में अलग अलग एल्गोरिदम्स वर्क करते हैं। तो सिंपली आप जाओगे, अगर आपका नॉलेज वर्क कर रहा है मार्केट में, जितना भी आपने सीखा है, तो उस चार्ट में ट्रेड करिए। जिसमें नहीं कर रहा है उसमें ट्रेड मत कीजिए। हर एक चार्ट में सब कुछ सबसे करने जाओगे तो ज्यादा लॉस होंगे फिर। स्टॉक वाले में अच्छा वर्क करता है सर। हाँ, स्टॉक वाले में अच्छा वर्क करता है, बट उसमें भी चेक करना है हर बार आपको। जब भी कोई नए चार्ट पे जाओ तो कुछ कैंडल्स पीछे चेक कर लो। सारी चीजें अगर सही से फॉलो हो रही है तो फिर उसमें ट्रेड करो। आ जाइए अमित जी। आपको कोई डाउट नहीं है ना अभी, डीके? नहीं सर, होगा तब कल। चलिए। यस अमित जी। सर ये जो हम कैंडल बनाए हैं सब मतलब बायर्स का और सेलर्स का, ये सारा हम्म, आपकी आवाज कट गई। हेलो। ये जो हम कैंडल कैंडल बनाए हैं। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। ये जो कैंडल बनाए हैं ये सारा नॉन नॉन एग्जॉस्टेड है कैंडल। ये वाला एग्जॉस्टेड है आपका, ये वाला एग्जॉस्टेड है, ये सेलर का एग्जॉस्टेड है। सारे एग्जॉस्टेड कैंडल्स है।
सर ये जो लास्ट में हम नॉन एग्जॉस्टेड लिखे हैं, हम्म इसमें हाँ, इसमें एक एक वीडियो में हम देखे आप बोल रहे पावर कैंडल, एक में बोल दिए थे नॉन मतलब पावर ने एग्जॉस्टेड है। अब कंफ्यूज कर गए कि अब हम्म है क्या ये चीज। देखो, जब ये वाली कैंडल बनती है ना, मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। जब ऐसी कैंडल है जिसमें बॉडी बड़ी है और विक छोटी है, अगर इसके हम्म। बाद ऐसे बायर आएंगे तो इसका पीआरआर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। अब जैसे कि यहाँ पर कैसे बायर आ गए, ये भी एग्जॉस्टेड है और ये भी ऐसा कुछ है, तो अब इसका पीआरआर जो है इस पे वर्क करेगा, क्योंकि ये जो है अच्छा। एक एग्जॉस्टेड कैंडल तो है, मतलब ये एक मूव का एग्जॉस्शन हो सकता है, प्रेस बट इस कैंडल में अभी प्रेशर भी पावर है। क्या? के कारण होगा। आवाज कट हेलो, गई आपकी। बोल रहे हैं प्रेशर के यस। कारण रिफ्लेक्ट करेगा। नहीं, सिर्फ प्रेशर नहीं। अब वैसे तो प्रेशर वाली ये कैंडल भी हो सकती है, ऐसी कोई कैंडल, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये प्रॉपर, सॉरी, ये जो है एक प्रॉपर एग्जॉस्टेड कैंडल है, इसको हम रिफ्लेक्ट नहीं कराएंगे। हम्म। रिफ्लेक्ट किसको कराएंगे? जिसमें विक ज्यादा बड़ी ना हो बॉडी से। अच्छा सर, रेड और ग्रीन में जितना हम कैंडल कैंडल बनाए हैं, इसके अलावा तो कोई एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं होता है। आपको मैंने क्राइटेरिया दिया ना, अगर आपकी बॉडी जो है वो विक से बड़ी है तो वो हम्म। कैंडल भले ही एग्जॉस्टेड है, बट उसमें अभी भी पीआरआर करने की कैपेसिटी है, अगर इसके बाद अच्छा, बायर जो है वो एग्जॉस्टेड आए तो। तो बट ऐसी ठीक कोई कैंडल है जिसकी विक बड़ी है बॉडी से, तो वो पीआरआर नहीं कर सकती। ठीक, वो एग्जॉस्टेड होती है फुल। हाँ, वो फुल्ली एग्जॉस्टेड। इसमें सर दोनों दोनों पार्टी पार्टी सर, नॉन एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए। बायर एग्जॉस्टेड है, सेलर भी अब एग्जॉस्टेड हो चुके। अब इसके बाद एक कैंडल का आप वेट करोगे, अगर ये कैंडल ओपन होकर पहले इस लिक्विडिटी पे आती है तो डेफिनेटली एक ट्रेड ले लोगे आप बायर के लिए, बट अगर अच्छा, ये रेड कैंडल बनेगी तो इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे सेलर के लिए। नहीं यहाँ इसे M3 का सेटअप बना के लिए कर सकते हैं ना। M3 का? M3 जो किया है, हम कंप्लीशन का ट्रेड हाँ, कर सकते कंटिन्यू हैं कर करेंट। सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि ये अभी जो बायर आए सेलर आ रहे हैं वो नॉन एग्जॉस्टेड है, बट ये बायर जो है वो एग्जॉस्टेड थे, तो इसलिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। एग्जॉस्टेड कैसे था, वो वीक नहीं है इसलिए ना। वीक नहीं है, और ये तीन कैंडल्स एग्जॉस्टेड थी। तो अच्छा, सेचुरे उसका पार्ट है ना, हिंड्रेंस का। हिंड्रेंस। अच्छा चलिए अच्छा। वो भी थोड़ा क्लियर कर ही देते आज, ताकि एक और टॉपिक हो जाए। सर मेरा M3 पर बड़ा अच्छा एक्यूरेसी आता है। M3 प्लस लिक्विडिटी, सिर्फ M3 नहीं। हाँ हाँ, ये दोनों पे बहुत अच्छा एक्यूरेसी आता है। PRR पे जो है ना जान निकल जाता है मेरा। देखिए, कोई एक कैंडल होती है ऐसी जिसने किसी भी एक पॉइंट से रिजेक्शन लिया है, उसके बाद कोई कैंडल बनती है इस तरीके से, मतलब कैसी भी कैंडल, फॉर एग्जाम्पल XYZ, कोई भी ग्रीन ठीक। कलर की कैंडल बनती है, और उसके बाद अगर कोई ऐसी कैंडल बनती है जिसने इसको पूरा फिलअप कर दिया, तो इसका मतलब क्या अच्छा है कि यहाँ से जो भी रिजेक्शन आई थी सेलर की, वो अब पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका मतलब अब इसके बाद एक पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सल हो सकता है। ये दो चीजों की तरह काम करता है, एक तो आपका इनसाइड कैंडल की तरह भी वर्क करेगा, अगर ये कैंडल्स इनसाइड बन रही है तो इसके बाद एक हो सकता है छोटी कैंडल आए और फिर जो है मार्केट रिवर्स करे, और एक और पॉसिबिलिटी है अगर कोई गैप अप करता है तो इसके बाद मार्केट सीधा ही रिवर्स कर सकता है, बिकॉज यहाँ से मार्केट पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो इसके बाद एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अब रिवर्स करे, और अगर ये कैंडल इसका M3 करती है तो यहाँ पर आप कंटिन्यू के लिए जा सकते हो। यहाँ सर गैप डाउन बना दिए हैं, क्योंकि गैप अप या गैप डाउन। अरे उतना फ्लो फ्लो में जा रहा हूं मैं, उतना मत जाओ। यहाँ पर अगर गैप अप करके बनाता है मार्केट तो ये पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, ये जो बायर है वो। बट अगर दूसरा सिनेरियो चेक करो जो मैंने अभी बनाया है, कि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल है, ऑर्डर फ्लो हो रहा है, अच्छा पावर है दो कैंडल में, तो एक और छोटी ग्रीन कैंडल आ सकती है। अच्छा बट ठीक। वही अगर ये जो ग्रीन कैंडल है वो ऐसी होती, इसको नीचे से ब्रेक किया है, तो फिर वहां पर ये जो है
तीन ये इनसाइड कैंडल नहीं बनी, तो यहाँ पर तुरंत भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो कभी भी ये ओके। सिनेरियो के बाद आप कंटिन्यू के लिए नहीं सोचोगे, इसको एग्जॉस्ट होने दोगे और उसके बाद आप M3 को ट्रेड करोगे, क्योंकि इसके बाद क्या ठीक। होता है, मार्केट कंटिन्यू सॉरी इसके बाद जो है मार्केट कंटिन्यू करता है, क्योंकि ये जो बायर है वो एग्जॉस्टेड है। कहीं पर भी आपको एक कैंडल के अंदर तीन कैंडल दिखे, एक कैंडल का मतलब है ऐसी कोई एक रिजेक्शन, उसके अंदर एक और कैंडल और उसके अंदर भी एक और कैंडल ऐसे, तो उसका मतलब है कि ये जो मूव है वो अब एग्जॉस्ट हो चुका है। अब जब यहाँ से बायर आएंगे तो आपको सिर्फ बायर के लिए सोचना है, जब तक वो नॉन ठीक। एग्जॉस्टेड है तब तक। यही ठीक। होता है आपका हिंड्रेंस, और यही ओके। आपको काफी सारी जगहों पर दिखेगा भी। ठीक। जैसे कि ये ट्रेड में था, एक ही कैंडल बनी बायर की, उसके अंदर दो कैंडल समा गई, तो तब हम्म। आपका M3 जो है कंप्लीट होता है, क्योंकि ये जो बायर है ओ, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब देखो ठीक। जैसे कि ये सेलर की कैंडल थी, इस एक कैंडल के अंदर ये कैंडल भी बनी और ये कैंडल भी बनी। इसका मतलब क्या कि ये जो बायर का मुंह है वो एग्जॉस्टेड है, एग्जॉस्टेड है तो आपका M3 कंप्लीट हुआ। ये तो सर बाहर निकल गया ना सर, उस कैंडल से। तो तो ये रहा ना, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, मतलब एक कैंडल के अंदर ये इनसाइड कैंडल बना या कुछ भी करे। अब जैसे कि यहाँ पर अच्छा। देखो, ये एक कैंडल, ये दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल भी इसके बाहर तो जा रहा है ना। अच्छा, समझ गया समझ गया। किसी भी एक एंट्री पॉइंट ये जो है बायर का, उसके अंदर एक कैंडल बन जाए और उसके बाद जो है आपका एक और कैंडल बने, तो ये जो मूव है वो एग्जॉस्टेड होता है। ओके ओके सर। यहाँ पर ये थैंक यू। विक हो भी सकता है, विक नहीं भी हो सकता, वो जरूरी नहीं है। ऑर्डर फ्लो पे कर दिए। ऑर्डर फ्लो तो डिक्रीज हो रहा था। हाँ, तो डिक्रीज हो रहा तो गैप डाउन भी किया है। हम्म। और लिक्विडिटीज नहीं थी यहाँ पर कहीं पर सेलर की। हाँ, लिक्विडिटी नहीं थी, हाँ ये भी हम देखे थे। लिक्विडिटी ना हो तब गैप डाउन करके मार्केट कंटिन्यू कर जाता है। हम्म। और ये भी है कि मार्केट इस तरीके से अपने आप को एग्जॉस्ट भी करता है। अब ये जो बायर है इन्होंने क्या किया, अपने ही कैंडल के अंदर क्लोज किया और ये दूसरी कैंडल जो है वो इस गैप को फिलअप कर रही है, तो इसका मतलब अब ये बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब ये कैंडल तो अगर इस ऊपर जाती है तो ये रेड कैंडल भी बन सकती है। नंबर के अकॉर्डिंग तो सेलर्स भी यहाँ एग्जॉस्ट हो गया है। हाँ, दोनों पार्टीज एग्जॉस्टेड है ना। हम्म। दोनों पार्टी कैसे है सर? बायर भी पहले एग्जॉस्टेड थे, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। सेलर भी एग्जॉस्ट हो गए, अब बायर आए, हम्म। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया आपने, तो अब ये जो है अब ये पार्टी एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब सेलर को हम्म। अच्छे पावर में आने दो, फिर ही उसके साथ कंटिन्यू करो। उसमें भी हम्म। सेकंड कैंडल को अवॉइड करो, क्योंकि पहले सेलर एग्जॉस्टेड थे, तो ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल सेलर की, थर्ड कैंडल पे बायर अभी भी पॉसिबिलिटी है कि आए। अगर वो नहीं आते, रेड कैंडल बनती है, तो उसके बाद भी आप रेड के लिए जा सकते हो। ठीक। हम्म। बायर एग्जॉस्ट सॉरी सेलर एग्जॉस्ट थे, फिर बायर ने भी एग्जॉस्ट कर हम्म। दिया, आपने ले ली इसके लिए ट्रेड। हम्म। बट यहाँ पर आपने लिक्विडिटी को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये फिर वो नहीं। अच्छी ट्रेड नहीं कहलाएगी। सेलर की हाँ लिक्विडिटी हाँ। इसमें अवॉइड नहीं हो रही है, सॉरी इंक्लूड नहीं हो हम्म। रही। वहां पे घूम फिर रहा था, नहीं जा रहा था, पहले चलो नीचे तक। हाँ, नहीं तो लेना नहीं है हमें, वेट करना है हमें, अच्छा, ठीक। अगर नहीं मिलता ठीक तो है फिर। छोड़ना है, अवॉइड करना ठीक है। ठीक है सर, ठीक। है। अगेन बायर एग्जॉस्ट हुए, बायर एग्जॉस्ट हुए, यहाँ सेलर भी एग्जॉस्ट हुए। अब देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल थी, ये क्या कर सकती थी। अब जैसे कि ये है, इस जगह पर सेलर एग्जॉस्ट हो चुके, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी थी आपकी कि यहाँ पर बायर आ सकते हैं। तो इस कैंडल ने क्या हम्म। किया, हल्का सा गैप डाउन सॉरी गैप अप करके ऊपर गई और रेड कैंडल बनाई। तो जहां हम्म। पर बायर को आना था वहां पर बायर नहीं आए, तो उस वजह से यहाँ पर सेलर आए। यही लॉजिक था मेरा भी। बट अब ये लॉजिक प्रॉपरली वर्क करेगा आपके लिए, क्योंकि आपको समझ आएगा कि कहाँ पर बायर को आना चाहिए। अगर वहां पर बायर हम्म। नहीं आएंगे तो फिर सेलर ही आएंगे। हम्म। वो हर एक पॉइंट आपको पता होगा अब, जब आपको ये कंसेप्ट पता है। हम्म। और इससे आपको क्या समझ आएगा कि आपको कौन कौन सी कैंडल्स पे वेट करना है, ट्रेड नहीं करनी।
हाँ, यहाँ पर सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सेचुरेशन ट्रेड। हाँ, ये एक वैलिड आपका लॉस था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने ट्रेड की। और क्या ये लॉस था? एक और बार मैं पूछूंगा। गैप अप था नॉन सर। एग्जॉस्टेड बायर तो है। नहीं, गैप अप नहीं था। नॉन एग्जॉस्टेड बायर है, बट सेचुरेशन के वर्क करने के पीछे एक और मैंने चीज बताई थी आपको। क्या थी वो? हिंड्रेंस। कुछ भी नहीं, हिंड्रेंस तो आज बताया मैंने। और फिर से क्वेश्चन कीजिए सर। कोई कोई बता सकता है क्या क्या था यहाँ पे? यहाँ पर अगर मैं चाहता तो यहाँ पर क्यों ट्रेड अवॉइड करता बायर के लिए, सेचुरेशन के लिए? यहाँ पर क्यों ट्रेड नहीं बनती आपकी सेचुरेशन के लिए? एनीवन? बायर एग्जॉस्ट, बायर नॉन एग्जॉस्टेड है। थर्ड कैंडल अगर बाहर चली गई तो फिर हाँ, तो भी वो एग्जॉस्टेड मूव है सेचुरेशन में, सॉरी हिंड्रेंस में। सेचुरेशन वैलिड लॉस नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ है, बट क्यों नहीं हुआ है? M3 नहीं, M3 कहाँ हुआ है? नहीं, ये भी, ये बायर नॉन एग्जॉस्टेड है, तो फिर ये आपका M3 कैसे होगा? यहाँ पर तो आप सोचते कि मैं जाऊंगा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, बट यहाँ पर दो चीजें कंफ्लिक्ट कर रही थी। फर्स्ट अटेम्प्ट भी था आपका, और साथ में सेचुरेशन की जगह भी थी। तो यहाँ पर मुझे सेचुरेशन के साथ क्यों नहीं जाना था, ये बताइए। सर लास्ट प्रेशर, लास्ट कैंडल की बायर बायर्स की हुई नहीं। हाँ, यही बात। ये जो कैंडल थी उसमें मुझे चाहिए था प्रेशर, बट वो प्रेशर ना के बराबर था, मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर प्रेशर नहीं होगा तो वो बायर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। प्रेशर को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। नॉन एग्जॉस्टेड पार्टी होनी चाहिए, और उसमें भी लास्ट कैंडल आपकी प्रेशराइज्ड होनी चाहिए। प्रेशराइज मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं चाहिए, हाँ, हल्का फुल्का प्रेशर प्रेशर चाहिए आपको। तभी ठीक। जाके यहाँ पर आपकी ये लिक्विडिटी वर्क करेगी। इसको रिजेक्ट करवा के इसके अंदर क्लोज करवा देगी। ठीक। कंडीशंस बहुत सारी है। जब जब तक आप उसको समझ के पूरा इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन है, आपको लगता होगा, बट फिर भी यहाँ पर ये जो कैंडल थी उसमें अच्छा खासा प्रेशर था, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट किया है, वरना नहीं करता। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है देखना। डिफिकल्ट तो होगा ही, बहुत ज्यादा हम्म। डीप है ये चीजें। हम्म। लिक्विडिटी ग्रैब, गैप अप। गैप अप था, इसीलिए आपने अपना सिनेरियो चेंज किया, बट यहाँ पर आप किसके लिए ट्रेड करते हैं? बायर के लिए। बट इस गैप अप के हम्म। कारण आपने सेलर के लिए ट्रेड किया। हाँ हाँ हाँ, वही की। M3 M3 में हमको कंप्लीट। कहीं दिक्कत नहीं होता है। क्या? M3 में हमको कहीं दिक्कत नहीं होता है। बट अब थोड़ा सोचना है। देखो, यहाँ पर आपका अच्छा। M3 कंप्लीट किया, फिर यहाँ पर गैप हम्म। डाउन भी किया, तो यहाँ पर एक और सिनेरियो क्या बनता है कि मार्केट हो सकता है इसके गैप को फिल करे। तो यहाँ पर जब आपका मार्केट नीचे आए तो आपको सीधा ओपनिंग से या थोड़ा हल्का सा नीचे ट्रेड लेनी है, अगर आपको ये गैप को हम्म। समझ गए तो, कि हम्म। मार्केट यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इसको हिंड्रेंस के तौर पे एक बड़ी कैंडल भी बना दे। सर चार्ट स्विच कर रहे थे, सोचे ना टाइम निकल जाता वो ले लिए। बट वो चीज फिर आपको फोमो भी दिलाएगी। रियल में दिक्कत कर देगा। रियल में दिक्कत कर देगा। देखो, जैसे ही वो कैंडल फिलअप किया सीधा नीचे आ गया। क्यों नीचे आया? क्योंकि बायर एग्जॉस्ट हो चुके थे, और ये जो हम्म। प्रेशराइज्ड कैंडल थी सेलर की, सेलर में प्रेशर था, उसकी वजह से अब यहाँ पे पीआरआर हो रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि कब पीआरआर थर्ड कैंडल पे वर्क करेगा। जब आपका सेचुरेशन के अच्छा। साथ हिंड्रेंस मिक्स होगा तब आपका सेकंड कैंडल की जगह पे थर्ड कैंडल पे आपका पीआरआर होगा। ठीक। मैं स्टार्टिंग से इसीलिए सबको क्यों कह रहा हूँ कि आप लिख के रखो सारी चीजें, ताकि आपको आप कभी भी भूलो ना। उसका रीजन ही है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है, बहुत हर एक चीज में माइन्यूट माइन्यूट चीजें मैंने ऐड की है कि यहाँ पर ये हो रहा है यहाँ तो ये चीज लॉस हो रही है। यहाँ पर भी सर हिंड्रेंस हुआ है। उसके बाद क्या कह रहे हो? कहाँ ये हिंड्रेंस? 3 कैंडल यहाँ पर अच्छा, जिसको हाँ, बाहर स्क्वायर से। की। हाँ, इसका पीआरआर हम्म। करने में मजा आएगा सर। मतलब यहाँ ये पे तो आपका ठीक है। M3 कंप्लीट हो गया ना? हाँ, तो उस पर हम ले सकते थे ना।
अगर प्रेशर रहता तो। यहाँ पे नहीं नहीं, 3 कैंडल जो है ना हिंड्रेंस का, हाँ ये ग्रीन वाला, का, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद जो है हाँ डेफिनेटली। रेड कैंडल जो है। यहाँ पर भी एक और कैच है कि कब आप ले सकते हो, कब आप नहीं ले सकते। यहाँ पर जब आपका हिंड्रेंस हो चुका है, उसके बाद आपको देख हम्म, रहे हो कि यहाँ पर गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन क्यों हुआ है? हम्म, क्योंकि ये कैंडल जो है पीआरआर कर सकती है, बट ये पीआरआर क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पे वीक नहीं। प्रेशर नहीं है। अगर प्रेशर हम्म, नहीं है तो मार्केट हिंड्रेंस कर सकता है कि वो फिलअप कर देगा पूरी गैप। तब आप इस अच्छा। पे कॉल के लिए जा सकते हो, अगर आपने इतनी चीजों को पकड़ा तो। हम्म, M3 नो कंप्लीट। M3 क्यों नहीं कंप्लीट हुआ भाई? फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। बताइए। हाँ, M3 क्यों कंप्लीट फर्स्ट नहीं हुआ अटेम्प्ट है, यहाँ पे? फर्स्ट अटेम्प्ट है ना। कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं नहीं, 2 मूव है किया नीचे, पता नहीं सर क्यों नहीं किया। अरे डरते क्यों भाई? यहाँ से पढ़ना चालू करो। बायर एग्जॉस्ट हो गए, सेलर एग्जॉस्ट हो गए, फिर बायर आए नॉन एग्जॉस्टेड, और फिर सेलर आ रहे नॉन एग्जॉस्टेड। जब बायर नॉन एग्जॉस्टेड है तो उसका फर्स्ट ये लिक्विडिटी फर्स्ट अटेम्प्ट की तरह काम करेगा। अच्छा अच्छा। अब पूछ लो डाउट, यहाँ पे क्या डाउट है? डाउट तो कुछ नहीं है कहाँ पर समझ नहीं आया आपको? सर, क्या समझाए समझ में नहीं आया, फिर से एक बार कीजिएगा रिपीट। इतना फास्ट होना है आप सबको कि चार्ट को तुरंत देख के तुरंत समझ आ जाए कौन एग्जॉस्ट है कौन नॉन एग्जॉस्ट। सबसे पहले बायर ने हिंड्रेंस किया, तो बायर कैसे हो हम्म, गए? एग्जॉस्ट हो गए। अब सेलर ने क्या हम्म, किया? M3 को कंप्लीट किया। अगर M3 को कंप्लीट किया तो सेलर कैसे हो गए? एग्जॉस्ट हो गए। एग्जॉस्ट। अब सेलर एग्जॉस्ट होने के बाद बायर कैसे आए? नॉन एग्जॉस्टेड आए। अब हम्म, नॉन एग्जॉस्टेड बायर के बाद नॉन एग्जॉस्टेड सेलर आए। अब जब सेलर हम्म, भी नॉन एग्जॉस्टेड है, बायर भी नॉन एग्जॉस्टेड है, तो दूसरी कैंडल पे क्या हो सकता है? सिचुएशन हो सकता है। अब यहाँ पर प्रेशर अच्छा, भी हाँ है, हाँ लिक्विडिटी भी हाँ, है, समझ तो गया वहां पर क्या समझ गया होगा? समझ गया, PRR हो जाएगा। बस इतनी चीजें आपको 5 सेकंड में समझ में आनी चाहिए, तभी आप इस ट्रेड को पकड़ पाओगे। बायर एग्जॉस्ट एंट्री। बताइए यहाँ पे क्या डाउट? ट्रेड अच्छी थी, बट इसके पीछे क्या सोचा आपने? बायर एग्जॉस्ट, फिर बायर की से, एग्जॉस्ट एंट्री, परफेक्ट सिचुएशन। सेलर सेलर हम्म एग्जॉस्ट है ना, हम्म बायस भी एग्जॉस्ट हो गया ऊपर। हम्म उसके बाद हम PRR के लिए चले गए, दोनों पार्टी जब अब मान के चलो, मैं यहाँ पे एक सिचुएशन ड्रॉ करता हूँ, यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, तब क्या होता? अब बताइए यहाँ पर मैं किसके लिए ट्रेड करूंगा नेक्स्ट कैंडल पे? नेक्स्ट कैंडल पे तो सर सेलर तो एग्जॉस्ट हो गया, तो सारे लोग बायर्स बताइएगा। बायर्स आप भी भी तो बताइए रमेश एग्जॉस्ट है। जी। तो किसके लिए ट्रेड करेंगे? गैप डाउन कर दिया, अगर ना दिख रहा हो तो मैं एक और बार इसको, हाँ अब देख लीजिए अच्छे से। दिख रहा है। अब इस ग्रीन कैंडल के बाद मैं किसके लिए ट्रेड करूंगा? गैप डाउन किया है ग्रीन क्या? हाँ ये ग्रीन ने गैप डाउन किया है, बट इसके बाद मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद क्या है? बायर इसके बाद सेम बायर्स ओपनिंग है, चलो। बायर्स का करेंगे। क्यों करेंगे? मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, क्योंकि अगर करनी है तो बायर की। रीजन बताइए। सर यहाँ पर सेलर। सर, हम्म सेलर तो एग्जॉस्ट है, ये हम्म तो एग्जॉस्ट किया गया, तो बायर्स के लिए जाएंगे हम। क्यों जाएंगे? मेरा क्वेश्चन वो है।
सेलर के साथ जाओगे क्यों जाओगे, बायर के साथ जाओगे क्यों जाओगे? अवॉइड करूंगा बायर। कोई माइक ऑन करके बोलना चाहे तो भी बोल सकता है अपना रीजन, अगर उन्हें आ रहा है समझ तो। मुझे रीजन चाहिए, क्यों रीजन, मतलब कि क्या हो सकता है इसके बाद और क्यों हो सकता है, क्योंकि सारी कंडीशन अब मैंने आपको बता दी है। कैंडल ओपन होते ही अगर सेलर की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी तो पुट की। चलो मैं कह रहा हूँ मुझे ओपनिंग से ही ट्रेड लेनी है फिर। सेलर नॉन एग्जॉस्टेड, सेलर कैसे नॉन एग्जॉस्टेड है भाई? जी सर सुरेंद्र बायर, जी बताइए। सर यहाँ पे बायर का जो बड़ा कैंडल बना ना, उसमें एग्जॉर्शन है बायर का। और प्लस जो गैप डाउन हम्म हुआ, उसमें जितने भी सेलर्स के पावर थे ना, तो उसमें ये एग्जॉस्ट कर दिया हम्म है गैप डाउन करके। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद एक हमको जितना भी मतलब मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट कैंडल में सेलर आने वाला है, तो वो सेलर्स अब नहीं आएंगे। इसके बाद बायर्स ही आएंगे, भले ही छोटा, इससे छोटा कैंडल बना है या इससे बड़ा कैंडल बना है। एक छोटा सा पॉइंट मिसिंग है अभी भी। कोई पॉइंट बता दो ताकि मुझे लगे कि अच्छा आपको समझ आ गया। एक चीज मिस कर सर रहे हो जितना कहीं पर मुझे, सारे लोग। सर जितना पता है उतना सही है ना। हाँ सही है, बट एक चीज मैं जो सुनना चाहता हूँ वो अभी भी मिसिंग है। बस एक चीज बोल दोगे, बाकी कोई चीज नहीं बोलोगे तो भी चलेगा मेरे लिए। ऐसा क्या है इसमें? सर इसलिए तो आप बॉस हो, आप ही बता दो। अरे वो बात नहीं है, मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूँ, ये मैं क्वेश्चंस कर हाँ रहा हूँ सही ना, ये सही बहुत सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ताकि आप लोगों की आइज ट्रेन हो कि यहाँ पर क्या ऐसा हो रहा है। हाँ अमिताभ जी अब पकड़ा कहाँ का प्रेशर। अच्छा हाँ, फर्स्ट वाला जो कैंडल है ना, वो अच्छा खासा मतलब बायर का कैंडल, मतलब स्टेबल कैंडल है वो। सेचुरेशन का उसका कंसेप्ट यहाँ पर, सेलर की कैंडल में प्रेशर हाँ। नहीं है। तो अगर बायर की कैंडल यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ओपन होके हल्की सी भी नीचे आएगी ना, यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है। मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पर सेलर का प्रेशर नहीं है। अब जब दोनों पार्टीज एग्जॉस्टेड है तो इसका मतलब सिंपल समझिए कि दो इंसान फाइट कर रहे हैं। अब पहले के पास भी पावर नहीं बची, दूसरे के पास भी पावर नहीं बची। अब जो इसमें से ज्यादा एग्जॉस्टेड कौन है? जो रिसेंटली एग्जॉस्ट हुआ है, उसकी पावर पहले खत्म हुई, सॉरी अभी रिसेंटली खत्म हुई है। तो अभी कौन पार्टी एग्जो मतलब कौन पार्टी जो है रिफ्लेक्ट कर सकती है? पहले वाली पार्टी। बट पहले वाली पार्टी को रिफ्लेक्ट करने के लिए बेसिक पावर जो होनी चाहिए वो है प्रेशर। तो अगर प्रेशर नहीं है यहाँ पर तो फिर यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी। यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन लेगी कैंडल, अगर बहुत नीचे आती है तो ये चीज को ध्यान में रखना है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। हाँ सर हिंड्रेंस हुआ है सर, नहीं 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 भाई, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस देखो वो हिंड्रेंस नहीं था। कहाँ से आएगा वापस? ये कैंडल पूरी दूसरे की मतलब पिछले वाले की विक के बाहर क्लोज कर रही है। सिर्फ इसी कैंडल ने इस कैंडल की विक के अंदर क्लोज किया, बाकी इसने इसके बाहर क्लोज किया। चलिए कोई ना, बस वो सेचुरेशन ही था वहां पर जिसके कारण वो एक ग्रीन कैंडल आ सकती थी। अगर रेड को आना था तो वहां पर वो उसको अच्छी खासी प्रेशर होनी चाहिए जैसे कि यहाँ पर है। इसी के कारण यहाँ पर ये सेलर की कैंडल आई, वरना ये अच्छी खासी सेलर की कैंडल, सॉरी बायर की कैंडल आ जाती अगर यहाँ पे प्रेशर नहीं होता तो। और ये सारी कंडीशंस कब वर्क नहीं करती? अगर ये पार्टी नॉन एग्जॉस्टेड होती तो फिर तो मैं बायर के लिए सोचता। पीआरआर लॉस, पीआरआर यहाँ पे किसके लिए करोगे? बायर एग्जॉस्ट है, सेलर अभी भी एक ही कैंडल है, मतलब वो भी एग्जॉस्टेड है। बायर नॉन एग्जॉस्ट, तो नॉन एग्जॉस्टेड बायर को कब यूज करोगे आप? थर्ड कैंडल पे, यहाँ पे क्यों यूज करोगे? अच्छा आप तो एक कैंडल वाला पीआरआर खेल रहे हो फिर, कि अगर ये कैंडल एग्जॉस्टेड है तो उसके बाद ही आप ट्रेड कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था कि हर एक कैंडल एग्जॉस्ट नहीं होती, हमें मूव के एग्जॉस्शन को पकड़ना है। यहाँ पर सेलर का मूव एग्जॉस्टेड है बट बायर का मूव एग्जॉस्टेड नहीं है, तो हम बायर के लिए ट्रेड करेंगे ना कि सेलर के लिए। अब ये कैंडल जैसे ही नीचे आएगी मैं इस लिक्विडिटी से इसे ट्रेड करूंगा।
PRR, हाँ यहाँ पे हो सकता था, बट गैप डाउन था, आपको अवॉइड करना था। एग्जॉस्टेड कैंडल भी नहीं है यहाँ पर, देखो हल्की सी विक है ऊपर, जूम आउट करके दिखेगा आपको, तो इतना भी आपको नोट करना है। इनसाइड कैंडल को ब्रेक रिवर्स क्यों नहीं किया? रिवर्स क्यों नहीं करेगा? ये जो बायर है वो एग्जॉस्टेड है, बट ये जो सेलर आ रहे हैं वो अभी नॉन एग्जॉस्टेड है। नॉन एग्जॉस्टेड में अब सेलर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, तो ये जब तक ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं करेगा या फिर एग्जॉस्ट नहीं होगा तब तक वो रिवर्स नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ये पार्टी एग्जॉस्टेड है। आपको ऑर्डर फ्लो को कब फॉलो करना है? जब आपकी साइड वाली पार्टी नॉन एग्जॉस्टेड हो और प्रीवियस पार्टी एग्जॉस्टेड हो, तब आपका ऑर्डर फ्लो भी कंटिन्यू कर जाएगा। ये सारे पॉइंट्स नोट करके लिख लो एक जगह पर। देखो जैसे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, आपका प्रीवियस कैंडल से आपका रिवर्सल देखने को मिला, क्योंकि ये पार्टी अभी भी एग्जॉस्ट नहीं हुई थी। अब यहाँ पर जाके एग्जॉस्ट हुई, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, फिर जाके ये रिवर्स हुआ। सी एग्जॉस्शन, सेलर एग्जॉस्टेड, हाँ बढ़िया ट्रेड। बायर भी एग्जॉस्ट थे, बट यहाँ पर देखो एक चीज थी, यहाँ पर अगर इस प्रेशर को आप यूज करना चाहते तो कब करते? यहाँ पर बायर भी एग्जॉस्ट हो चुके थे इस कैंडल पे, बट यहाँ पर कहीं पर भी आपको लिक्विडिटी पॉइंट्स नहीं दिखे थे जिसको आप यूज करो, और मार्केट ओपन होते ही नीचे आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट ऊपर के लिए क्लोज कर सकता है, क्योंकि बायर अभी भी एग्जॉस्ट नहीं हुए, बायर अब जाके जस्ट एग्जॉस्ट हुए। तो अभी भी इस सेलर को आने के लिए सपोर्ट चाहिए, जो कि है एक लिक्विडिटी पॉइंट। और ये रिजेक्शन भी कहाँ से आ रही है? हाँ ये जोन से आ रही है। तो अगर ये कैंडल इसके बाद ओपन होती है, इस जोन या लिक्विडिटी को टैप करेगी, तो रिवर्स कर सकती है, क्योंकि ये वाला जो आपका सिचुएशन बाकी है PRR, वो यहाँ पे होगा फिर। एक गैप डाउन, नीचे आया, ऊपर चला गया। अब जब ओरिजिनली एग्जॉस्ट हुआ और ये लिक्विडिटी पॉइंट से कंप्लीटली, तभी जाके वो रिवर्स कर रहा है। इसीलिए कहता हूँ कि कोई भी ट्रेड लो आप, उसके साथ आपकी लिक्विडिटी होनी चाहिए। जब तक आपकी लिक्विडिटी नहीं होगी आपके साथ, तब तक दिक्कतें होंगी। पीआरआर क्यों नहीं वर्क किया? बिकॉज ये जो पार्टी थी वो एग्जॉस्टेड थी पूरी, और ये पार्टी एग्जॉस्टेड है, तो इसका प्रेशर कब काम करेगा? जब ये सेलर भी एग्जॉस्ट होंगे। अब सेलर एग्जॉस्टेड नहीं है और ये बायर एग्जॉस्टेड है, तो हम कभी भी इसका PRR यूज नहीं करेंगे। अगर हाँ ये सेलर भी एग्जॉस्ट होते, ये बायर भी एग्जॉस्ट है, तो डेफिनेटली ये वाला PRR यहाँ पे वर्क करेगा। और ये कैंडल ओपन होके पहले लिक्विडिटी को ग्रैब कर रही है। PRR हुआ तो है, बट इसके PRR के साथ आप नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि यहाँ पर सेलर जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और ये बायर के आने का रीजन क्या था, सॉरी ये सेलर के आने का रीजन क्या था? ये बायर जो है वो एग्जॉस्टेड थे, तो ये बायर तुरंत कंटिन्यू नहीं कर सकते ऊपर की टीम, तो उस रीजन से यहाँ पर जो है ये सेलर आ रहे। आपने ट्रेड ली है, विन हुई है, बट आप जाओगे नहीं, क्योंकि आपके पास कोई भी लिक्विडिटी पॉइंट्स नहीं थे आसपास कि आप उसको लेके ट्रेड कर सको। M3 थ्री कंप्लीट नहीं है, तो सेलर एग्जॉस्ट नहीं है। बायर एग्जॉस्टेड है, बायर एग्जॉस्टेड है, बट आपका सेलर ये जो है M3 कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पे। अब M3 कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो सेलर थे आपके वो पहले एग्जॉस्ट थे। अब जब सेलर पहले एग्जॉस्ट होंगे तो वो थर्ड कैंडल पे डाउटफुल सिचुएशन रहेगी आपकी, जब भी ये अच्छे सेलर आएंगे तो। अब जब यहाँ पे सेलर नहीं आए तो आपने वेट किया, जब आपको दिखा ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, अब बायर जब एग्जॉस्ट थे तो वो अपना ऑर्डर फ्लो क्यों इंक्रीज कर रहे? आना तो सेलर को चाहिए था, सेलर नहीं आए, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड नहीं होती ये सेलर के साथ। थोड़ा कॉम्प्लिकेट अभी लगेगा, बट इस चीज को काफी बार रिपीट करो आप। कौन सी जगह पर मैं मना कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको वेट करना है, कहाँ पर आपको वेट नहीं करना है।
अगर आपने जोन ट्रेडर की वीडियोस को भी देखा होगा तो वो भी काफी जगह पर बोलता है कि ये कैंडल आई, अब इसका फॉलो अप आएगा। इसका फॉलो अप क्यों आएगा? क्योंकि जहां पर जिसको आना चाहिए वो नहीं आया, उसके जगह पे दूसरी पार्टी आ रही, तो वो फॉलो अप करती है। फॉलो अप का मतलब है उसके बाद वो कैंडल बनती है सेम कलर की। क्योंकि ये सेलर को कंटिन्यू करना था तो वो इसी कैंडल, इसके बाद वाली कैंडल से ही कंटिन्यू करके नीचे आते, बट वो नहीं आ रहे। अच्छा, अमित जी का माइक ही ऑफ था। हाँ, माइक ऑफ। अमित जी कोई डाउट रह गया क्या बीच में? नहीं नहीं नहीं। चलिए। सर सेचुरेशन, सॉरी, ये हिंड्रेंस जो बताया इतना सही हिंड्रेंस है। बस इतना ही है। देखो, सेचुरेशन और हिंड्रेंस कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसको आप हर जगह यूज कर सको, क्योंकि ये सारी अच्छा। चीजें हर जगह बने वो जरूरी नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कौन सी पार्टी एग्जॉस्टेड है, कौन सी नॉन एग्जॉस्टेड है। आपको नॉन एग्जॉस्टेड के साथ ट्रेड करनी है, बस इतना बस याद रखो, आपको अच्छी एक्यूरेसी एग्जॉस्ट मिलेगी। एग्जॉशन पकड़ने के लिए है हिंड्रेंस ना। हाँ बस, वो एक हिंड्रेंस का एक हिंड्रेंस एग्जॉशन का एक तरीके से एक पार्ट है कि ये ठीक चीज होगी तो ये पार्टी एग्जॉस्ट हो जाएगी। ठीक। M3 का एडवांस बता दीजिएगा हमसे। हाँ वो आज नहीं, वो फिर कल के लिए रखो, क्योंकि ठीक है ठीक। आज जो है हिंड्रेंस वाले कंसेप्ट पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लो आप। ठीक है ठीक। आ जाइए नितिन जी। हेलो। हेलो। कैसे हो ब्रदर? बस एकदम बढ़िया। आपका कैसा रहा कल का सेशन? बहुत अच्छा रहा। सिर्फ 2 लॉस गए हैं, बाकी विन गए हैं। नो, नो ट्रेड। चलिए बढ़िया। आराम आराम से ट्रेड कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल आराम से, तभी विन गए थे। क्या? आराम से किए बिल्कुल, तभी विन गए, वरना जहाँ एंट्री नहीं मिल रही थी लिक्विडिटी से, वहां मैंने अवॉइड किए सारे। हम्म, वही चीज मैं कहता हूँ कि लिक्विडिटी पे एंट्री थोड़ी लेट मिलेगी, बट अच्छी खासी श्योर शॉट वाली एंट्री मिलेगी। अगर वो जी। ग्रीन कैंडल भी बनाएगा बट वो आपकी एंट्री से नीचे क्लोज करेगा। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे कोई डाउट है आपका? पहले, हाँ, जहाँ पे भी डाउट था उससे पहले एक चीज पूछ रही थी कि जब सैचुरेशन यस। होती है तो एक हम्म। सैचुरेशन होगी, दूसरी पार्टी एग्जॉस्टेड है, और जो नॉन एग्जॉस्टेड है जिसकी सैचुरेशन जिसने करनी है, उसमें अगर हम्म। दोनों स्टेबल कैंडल है तो कैपेसिटी के लिए कितनी वीक होनी चाहिए कम से कम? वे क्वाड्रेंट पे बता दीजिए कि हम यूज कर सकते हैं कितनी ऐसा यहाँ की विक की बात करो ना, कितनी बड़ी विक होनी हाँ चाहिए? हाँ, प्रेशर ये इसलिए। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा वीक होनी चाहिए, बस नॉर्मल वीक होनी चाहिए जैसे कि इस कैंडल की वीक है। बट अब यहाँ पर जरूरी भी नहीं है कि वो आएगी ही। अब ये इतनी सारी कैंडल्स क्यों आ रही है? बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे थोड़े इससे बड़े टाइम फ्रेम का जो है कोई एग्जॉशन हो गया हो। वो हमें हमें चेक नहीं किया है, इसके वजह से हमें नहीं समझ आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ। बट अगर आप सिर्फ 1 मिनट की बात कर रहे हो तो यहाँ पर बायर को एग्जॉस्ट होना चाहिए। अगर वो एग्जॉस्ट जी। होंगे तो यहाँ पर आपकी ये लिक्विडिटीज अच्छी वर्क करेंगी। अगर आप चेक करो तो यहाँ पर दोनों कैंडल्स ऑलमोस्ट स्टेबल है। अब वो चीज है कि यहाँ पर थर्ड कैंडल में अब बायर जो है वो एग्जॉस्टेड थे, तो थर्ड कैंडल में सेलर को आना चाहिए। कोई इशू नहीं है, एक आपका वैलिड लॉस यहाँ पर होगा, क्योंकि आप अगर सेलर इसको ट्रेड करोगे इस एंट्री पॉइंट से तो एक लॉस आपका बनेगा इस जगह पे। ये बड़े टाइम बट फ्रेम वो की हर वजह से बार गया नहीं ये होगा। वाला। हाँ, ये मोस्ट प्रोबेबली उसी की वजह से होता है। वो 10 में से 8 ट्रेड तो अगर आप सिर्फ 1 मिनट के बेस पे करोगे तो आपकी विन हो जाएंगी। बट अगर आपको इससे और बड़ी एक्यूरेसी पे जाना है तो फिर थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। वरना फिर ओके 10 में से 8 ट्रेड लो, प्रॉफिट करो, बहुत इजी है 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। बड़े टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जितना मैंने एग्जॉशन आपको समझाया है उतने एग्जॉशन से आप सिर्फ 1 मिनट पे ट्रेड कर सकते हो। जी। और ऐसी एक आध ट्रेड लॉस जाए तो उससे डरना नहीं है कभी भी, क्योंकि आप 10 में से 8 ट्रेड विन करोगे ही। इसमें मुझे यहाँ ये पर पूछना था, जो सेलर्स की लिक्विडिटी है
ग्रीन कैंडल ने हम्म। हाई हाई बनाया उसी पे सेम लेवल पे। तो जब ग्रीन कैंडल ने M3 किया तो क्या हम इसे वैलिड M3 बोलेंगे हाँ नीचे को ब्रेक? हाँ भी और ना भी। देखो, दोनों क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो सेलर आ रहे हैं वो कैसे सेलर है, वो अभी के लिए एग्जॉस्टेड, आप समझ लो क्यों एग्जॉस्टेड है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपने ही वीक के अंदर क्लोज किया है। अब ये एग्जैक्ट बताने के लिए यहाँ पे लाइन लगानी पड़ेगी, या फिर आपको इसका हाई और लो पॉइंट चेक करना पड़ेगा कि ये सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो फिर यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते, डाउटफुल है। अगर इसे एग्जॉस्ट होना था तो इसको हल्का सा नीचे होना था, तब हम कह सकते थे कि ये एग्जॉस्टेड है। अगर ये सेलर एग्जॉस्टेड है तो यहाँ पर ये क्या है, ये सेलर भी एग्जॉस्टेड है, तो आपका M3 डेफिनेटली कंप्लीट होगा। बट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि बायर भी एग्जॉस्टेड है। तो यहाँ पर खिचड़ी पक रही है मार्केट में, दोनों एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अब ये कैंडल आ रही है, वो भी एग्जॉस्टेड आ रही है। अब ये एग्जॉस्टेड है और ये नॉन एग्जॉस्टेड है, तो ये सिर्फ इस दोनों कैंडल का पावर कंपेयर करो तो ये पावर को ही इसने फॉलो किया है। जी, क्योंकि इसमें अगर हम बस यही देखें, पूछा था। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, ये भी हम्म, एग्जॉस्टेड, ये नॉन एग्जॉस्टेड, तो जस्ट सिंपली केवल थी नॉन कैंडल। एग्जॉस्टेड कंटिन्यू किया है। हम्म, इसमें बस डाउट यही था कि सेम हाई बनाए तो उसको कंसीडर करते हैं, लिक्विडिटी ट्रांसफर हो गया ना इसमें। करते करते डेफिनेटली करते, जी अगर हाँ, इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की होती तो ही नहीं करते। इसमें एब्सेंस का सेटअप बना था बस। और वो हम्म। विन गया था। तो मेरे को इसमें ये पूछना था कि जैसे मेरे को कंटिन्यू करना है, जहाँ पे जो दो कैंडल जहाँ मैंने एरो लगाए हैं, जहाँ पे प्रेशर कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो इसी वजह से ये विन गई है ना लगातार, फिर जो उनसे भी ये सेलर वाली नहीं कह है। रहे हो? हाँ हाँ, हम्म। एब्सेंस का सेटअप बना ना, क्योंकि प्रेशर ही नहीं था इसमें, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना ऐसे। प्रेशर भी नहीं था, और यहाँ पर आप अगर चेक करो तो बायर कैसे थे, पहले एग्जॉस्टेड थे। बट अब हम्म, क्या है, बायर्स की दो कैंडल बनी है, तो अगर ये सेलर को आना था तो यहाँ पर ही आना था। अब यहाँ पर जी दो एब्सेंस हुए, पहला एब्सेंस कि जिसको, मतलब ये जो हमारा जोन वाला एब्सेंस है वो तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हो चुका। अब दूसरा हम्म, एब्सेंस कौन सा, जो कि है कैंडल वाला एब्सेंस, कि जहां पर जिस पार्टी को आना चाहिए वो नहीं आ रही। मतलब यहाँ पर सेलर को आना था बट वो नहीं आई, तो अब कौन कंटिन्यू करेगा, अब बायर ही कंटिन्यू करेगा। उस जी सिचुएशन में आपका एब्सेंस विन होता है। ये रही आपकी एब्सेंस वाली ट्रेड। जी, ये कैसे होती बायर का एब्सेंस, ये भी नेक्स्ट एब्सेंस वो कर दिया था इसने, तो ये वो विन गया M3 था। कंप्लीशन था। हाँ, M3 सेलर था। एग्जॉस्टेड, बायर नॉन एग्जॉस्टेड, M3 कंप्लीशन ट्रेड थी, ये थी एब्सेंस की ट्रेड। यहाँ पर इसमें मुझे ये पूछना था, सेलर्स एग्जॉस्टेड हो गए थे और उसके बाद हम्म। बायर्स की सिर्फ एक कैंडल आई और जो स्टेबल थी, तो उसके बाद जब इसने फर्स्ट हम्म। अटेम्प्ट किया सेलर्स ने, तो वो ग्रीन कैंडल बनी। क्या इसे भी PRR बोलेंगे कि यही वाला रिफ्लेक्ट कर रही है पावर कैंडल, इसी नहीं, कैंडल की वजह से यहाँ पर हुआ ना जो? इस कैंडल को क्या आना चाहिए था? नहीं नहीं, मैं नीचे पूछ रहा हूँ, नीचे अच्छा। वो तो एग्जॉस्ट हो गए ना सेलर्स एंट्री करके, तो यहाँ पे बायर्स की अच्छी कैंडल हम्म। आई है जिसमें प्रेशर था। तो जब सेलर्स ने फर्स्ट टाइम हम्म। किया तो ये विन गया, क्योंकि यही तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, PRR करेगा इस टाइम। हम्म। डेफिनेटली, क्योंकि बायर भी सेलर एग्जॉस्टेड है और अभी के लिए बायर भी हाँ एग्जॉस्ट है। तो ये इस बायर के अंदर पावर है अभी भी, तो जब जब ये, हाँ, हाँ, ये सिंगल कैंडल फर्स्ट अटेम्प्ट कह सकते हो आप इसे। जी। बाकी ट्रेड सब वो आप चेक करोगे, क्या गलती कर रहा हूँ। ये बहुत प्यारी ट्रेड थी आपकी। अगर आप और सही इसमें सोच रहे हो और कैंडल भी आपके तरह ही बिहेव कर रही है, एंट्री पॉइंट पे आ रही है, तो वो बेस्ट चार्ट होता है आपके लिए ट्रेड करने के लिए, या फिर वो टाइमिंग बेस्ट होता है। ये कौन से टाइम पे ट्रेड किया है आपने, सुबह में शायद साढ़े जी 11, 11:30 के आसपास ट्रेड किया है। तो आप जो जो डेली ट्रेड कर रहे हो ना, आपको जिस टाइम अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है उसको नोट करके रख लो कि इस टाइम को कोटेक्स अच्छा चलता है। वो जरूरी नहीं है कि हर बार चले ही, बट पूरे हम्म, जो हफ्ता होता है उसमें से हम सिर्फ 5 दिन ही ट्रेड करेंगे, मंडे से लेके फ्राइडे तक। उस 5 दिन में मिनिमम 4 दिन वो उसी टाइम पे अच्छा वर्क करेगा। ये ऑब्जर्वेशन है, वो सबके लिए अलग अलग काम करती है। आपके लिए हो सकता है वो सुबह में हो, या किसी के लिए वो शाम में भी हो सकता है। बट वो इसमें अपने एक लिए चीज नोट और करना है पूछनी कि थी। कितने बजे। यस।
ऊपर वाले में एक चीज और पूछ रही थी, एक डाउट था। ये जो सेलर्स हम्म कैंडल बनी है 3, इसमें नीचे प्रेशर कलेक्ट हो रहा है, तो ये कहाँ पे रिलीज होगा, हम्म ये वाला प्रेशर? इसको यूज कर सकते हैं? ये वाला प्रेशर हो सकता है इसके बाद ही रिलीज हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका ये जो हिंड्रेंस है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है 3 कैंडल्स में, हम्म, और आपका जी। जो लिक्विडिटी है वो भी ग्रैब हो चुका है। तो अब हो सकता है कि ये वाली कैंडल ओपन होके पूरी बड़ी कैंडल बने, ओके ओके। क्योंकि ये जो प्रेशर है वो भी रिलीज मतलब कलेक्ट हो रहा है। अगर हिंड्रेंस हो और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू कर दे, तो इसका मतलब फिर कंटिन्यू और ज्यादा कर सकती है ना, अगर वो हाँ, रिवर्सल ना फिर करे हिंड्रेंस के वो बाद? कब वो कब करेगी? अगर ये ओपन होके इसके ऊपर चली जाएगी विद इन फ्यू सेकेंड्स, तो फिर मार्केट को आपको वेट करना है, आपको ट्रेड नहीं लेनी उसके ऊपर, क्योंकि ये जो है रिवर्स कर सकती है, ओके। मतलब रेड कैंडल बन सकती है, क्योंकि इसे बनना जी। ग्रीन है। डाउट? इसमें डाउट ये था कि यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, नहीं फर्स्ट टाइम नहीं किया था, जहाँ पे एंट्री किया था सेलर्स ने, और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, तो इसमें मेरा ये डाउट था, यहाँ पे इनसाइड कैंडल है, किसकी वजह से ये ग्रीन बनी थी? सामने इनसाइड कैंडल बनी है, हम्म तो इसकी वजह से लॉस गई है ये वाली जो ग्रीन बनी है, क्योंकि इसको तो कंप्लीट करना था एंट्री, तो शायद ये इनसाइड कैंडल की वजह से ग्रीन बनी है कि क्यों बनी है? देखो, अगर आप चेक करो तो मार्केट में ये कैंडल एक नॉर्मल कैंडल थी, फिर इसके बाद ये सेलर की कैंडल भी आ गई, बट ये सेलर की कैंडल कैसी आई? इसने इसकी बॉडी को डोमिनेट नहीं किया, बट ये जो बायर है उन्होंने क्या किया, सेलर के एंट्री पॉइंट को डोमिनेट किया है। तो हो सकता है नहीं, मैं कि इसी यहाँ का पर पूछ जो रहा हूँ बायर डाउट, आए। क्या? इसी इसी का डाउट था कि ये ग्रीन क्यों बनी ये वाली, जिसमें मैंने एरो लगाया, वो नेक्स्ट तो ट्रेड लगाई है, वो ये तो वाली सही ना? थी ये वाला। हाँ, ये ग्रीन क्यों बनी, इस पे डाउट था, क्योंकि सेलर्स भी अच्छे थे पावर में, तो ये इनसाइड कैंडल अब सेटअप ये जो बना था, तो उसकी वजह से तो नहीं गई लॉस? इनसाइड कैंडल जब बनता है ना, तब ये अपना ही रूल्स फॉलो करता है इनसाइड कैंडल के अंदर, क्योंकि इनसाइड कैंडल के बाहर आप जो सोचोगे वो होगा, बट इनसाइड कैंडल के अंदर जब तक ट्रेड करोगे तब मार्केट का जो सिनेरियो है वो क्या रहेगा? मार्केट ऐसा ही सोचेगी कि पहले मैं किसी एक साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करूं, फिर मैं दूसरी साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करूंगी। तो वहां पर आपको अंदर ट्रेड नहीं करना है कभी भी, क्योंकि वहां पर डाउटफुल सिनेरियो होगा ही हर बार। मार्केट आपके जी। हिसाब से काम करेगा नहीं करेगा? अगर आपको करना ही है ट्रेड, तो फिर बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स लो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर आपकी विन होगी। वरना बेस्ट सिनेरियो है कि इसके बाद ही आप ट्रेड करो। अब ये गैप अप हो गया, अब आप इससे यहां से ट्रेड कर सकते हो। ये वाली ग्रीन क्यों बनी, फर्स्ट फर्स्ट टाइम वाली? इसके बाद ये हाँ। मार्केट को एक तरफ तो जाना था, प्लस इस हम्म, बायर ने इस सेलर के ओपनिंग पॉइंट को डोमिनेट किया है। डोमिनेट मतलब इसके ऊपर जाके क्लोज किया है। अब ये सेलर थे, इन्होंने बायर के एंट्री पॉइंट को डोमिनेट नहीं किया है, सेम क्लोजिंग की है। और इस तरीके से अगर कंपेयर करने जाओ तो ये बायर ज्यादा स्ट्रांग है इस सेलर से। तो इसीलिए मार्केट ने जो है अपनी एक लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए एक और ग्रीन कैंडल बनाई। अब ओके जो है ओके। मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो ये तो इनसाइड कैंडल इनसाइड के कैंडल की अंदर वजह से ट्रेड हुआ है। करो, इनसाइड कैंडल के अंदर ट्रेड करो तो लिक्विडिटी पॉइंट से ट्रेड करो। जी। ये यहाँ पे। कंफर्मेशन कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल M3 के बाद। हाँ, सही सही। उसके साथ एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी था आपके लिए। जी। कल मैं बताऊंगा, तब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, उसके बाद यहाँ पे भी ट्रेड करोगे, जी। कंफर्मेशन वाली पर भी ट्रेड करोगे आप। हाँ, यहाँ पे। यहाँ पे लॉस चली गई थी ये। आप बताइए क्यों लॉस हुई है, सही है नहीं है? सेलर्स कैंडल जो है सेलर वो कैसे? शायद एग्जॉस्ट ये हुआ था कैसे इनका सेलर है? प्राइस, तो थोड़ा एग्जॉस्ट हुए एग्जॉस्टेड तो हो क्या गया। होना चाहिए? उसी की वजह से हुई है, आगे से निकलूंगा इससे। ये वाली थोड़ी सी गलत ट्रेड थी मेरी, क्योंकि एग्जॉस्टेड कैंडल थी दोनों ग्रीन पर। पार्टी एग्जॉस्ट है, बायर भी एग्जॉस्ट, सेलर भी एग्जॉस्ट। नहीं, आपकी ने ट्रेड सही ली ना? क्यों ट्रेड सही ली? मैंने अभी जी। जस्ट इसके पहले वही एग्जांपल बताया था, क्योंकि इसमें प्रेशर है,
तो ये क्या है, पीआरआर कर सकता है, बट ये पीआरआर कब करेगा, जब ये पार्टी भी एग्जॉस्टेड होगी। अब ये भी एग्जॉस्टेड है तो ये डेफिनेटली पीआरआर शो कर सकता है, और उसी की वजह से आपका ये इतना बड़ा गैप अप हुआ है, जी क्योंकि आपकी डायरेक्शन सही थी। जिसने भी यहाँ पे पुट के लिए ट्रेड ली है, उनको नहीं पता कि ये प्रेशर कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, और वो प्रेशर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ पर ये ये जो प्रेशर नहीं प्रेशर, होता तो नीचे ये चली जाती फिर। क्या? जो हमें जो सैचुरेशन होती है, इसकी जो लास्ट कैंडल होती हम्म है, वही उसी का प्रेशर यूज होता है, आगे रिफ्लेक्ट होता है कि बाकियों का भी होता है पूरे मूव का? नहीं, उसी का होता है, जो लास्ट कैंडल होती है ना उसका। जी क्योंकि ये जब ये कलर चेंज हुआ, तब ये प्रेशर अभी भी बाकी है यूज होना। अब जैसे कि ये प्रेशर को यूज करके मार्केट ने ये कैंडल बनाई हो, बट ये प्रेशर जो अभी हुआ है उसका यूज होना बाकी है, तो उसे कब यूज करेंगे हम? आफ्टर टू कैंडल। ओके। बहुत अच्छी ट्रेड, फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट हाँ, टाइम हुआ बट अभी भी एंट्री और थोड़ी अच्छी हो ये सकती थी। फ्लक्चुएशन की वजह से लगी थी, वरना मैंने ऊपर ली थी लिक्विडिटी के। नो इश्यू, बट आपको थोड़ा और कैंडल्स को ऑब्जर्व करना है ताकि आपको समझ आए। जैसे ये कैंडल इसके नीचे होती है ना, वो तुरंत ऊपर जाती है, तुरंत नीचे आती है। तो जब ये नीचे होती है ना, तभी आपको दबा देना है। वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा, जब तक जितनी ज्यादा आप ट्रेड लोगे डेमो पे तब। जी ये भी बहुत अच्छी ट्रेड, क्योंकि अब आपका प्रेशर भी कलेक्ट हो चुका है, अब गैप अप भी हो चुका है, लिक्विडिटी भी ग्रैब हो चुकी है। ऐसी जगह पे आपका M4 भी अच्छा वर्क करेगा, जब आपने सारी चीजों को समझा। ये जो अभी आप लोग सारे पीडीएफ बना रहे हो ना, ये सारे नोट लिख के रीजंस, ये आपको बहुत काम आएंगे आगे। जब जब आपको डाउट होगा अपने आप के ऊपर, तब आपको ये सारे चीजें खोल के देखनी है वापस, कि जब मैं ट्रेड करता था तब कब, कहाँ और कैसे ट्रेड करता था, तब आपको ये बहुत काम आएंगे। हम्म, यहाँ पर आपका सिनेरियो, हाँ वही है, सेचुरेशन जो है वो वर्क किया है, बट देखने जाओ तो यहाँ पर वर्क ना भी कर सकता था, अगर ये ओपन होके ऊपर जाती तो। बिकॉज ये जो सेलर थे, सॉरी ये बायर, वो एग्जॉस्टेड थे, पहले भी थे अभी भी है, तो उनका रिफ्लेक्ट करने का सिनेरियो कम हो जाता है, क्योंकि ये जो सेलर है वो नॉन एग्जॉस्टेड है अभी के लिए। बट ये ओपन होके ही सीधा नीचे गई है, अब ये इसने कितनी लिक्विडिटी ग्रैब की है वो पता नहीं चल सकता। तो आपको, अगर ये बहुत नीचे जा रही है तो एंट्री थोड़ी नीचे ही रखनी है, क्योंकि हो सके ये एक छोटी रेड कैंडल भी बना दे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। हाँ, बहुत अच्छी ट्रेड है ये वाली भी। बायर एग्जॉस्ट, सेलर नॉन एग्जॉस्टेड, तो आपने सेलर के पावर को, और सॉरी M3 कंप्लीट करवाया। बस बट अच्छा ही ट्रेड कर रहे हो आप भी। बस जो अभी ट्रेड कर रहे हो ना, उन सारे रीजंस को याद रखना है हमेशा, ताकि आप कभी भी अपने आप पे डाउट ना करो। क्योंकि अगर अभी आपकी एक्यूरेसी आ रही है, अब 2 महीने बाद अगर एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो उसका रीजन क्या होगा, कि अगर आप उस टाइम पर जाके कुछ रीजंस को भूल चुके हो, तो उस रीजन को फिर से याद करने के लिए ये पीडीएफ्स को आपको देखना है, ताकि सारे रीजन आपको याद आ जाए। क्योंकि ये चीजें होती है सभी के लाइफ में, कि कुछ चीजें अभी आपके लिए वर्क कर रही है, बट बाद में जाके आप वो चीजों को भूल जाओगे, तब जाके आपको इन सब चीजों को रिमाइंड करना पड़ेगा वापस। ये सुरेंद्र जी आ जाइए। चैट में डाउट भी है। अच्छा, चैट में डाउट। सर, M4 और हिंड्रेंस में डिफरेंस क्या है? समझ गया सर, नो डाउट। क्या बात है। या सुरेंद्र जी, यस सर। लगता है आपको सिचुएशन कुछ ज्यादा समझ आ गया। 11 विन एक नहीं लॉस। सर, क्या ना आपको पहले, मतलब मेरा ही क्वेश्चन था कि कभी कभी फेवर में चलता है, कभी कभी मतलब अनफेयर रहता है। तो मतलब आज लग रहा था जैसे चार्ट मेरे लिए ही बना, मैं कहीं पे भी जो कुछ भी सोच रहा हूँ वही चीज हो रहा था।
और सर क्या होता है, टाइमिंग का बहुत ही प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि ऑफिस मतलब 10-12 घंटे का ऑफिस, फिर सुबह में 1 घंटा टाइम मिलना, शाम में 1 घंटा टाइम मिलना, तो उसी में हमको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो वीडियो देखना और हम्म। फिर प्रैक्टिस करना। ये तो आपने कभी कभी रात को बहुत साढ़े अच्छा नौ दिन। बजे ट्रेड किया है? हाँ, तो 9:30 बजे अभी रात अभी को कर साढ़े रहे थे। नौ बजे कैसे ट्रेड है? अच्छा, अभी कर रहे थे नहीं क्या आप? नहीं नहीं, ये सुबह का होगा, साढ़े नौ चालू बजे क्लास में? नहीं फिर नहीं, ये साढ़े शाम नौ का बजे है? सुबह का। हाँ। नहीं, 21 शाम को बजे तो देखिए। 9:30 बजे नहीं। 21, कल। 21 का मतलब रात को होता है। हाँ, पता नहीं वही टाइम मैं शेड्यूल सोचू, का भी रात को पूछना साढ़े नौ होगा। बजे आप सेशन ले रहे हो या अच्छा। ट्रेड कर रहे नहीं, बट ये तो पीडीएफ भेज दिया था मैंने आपको 9 बजे ही। हो? पता नहीं, टाइमिंग का कुछ इश्यू होगा। हम्म। चलिए, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो देखो, जब ऐसा हो ना कि जिस दिन आपको, आप चार्ट में गए, चार्ट आपके अगेंस्ट ही वर्क कर रहा है, तब आप उस दिन ये सोच के मानो कि आज का दिन मेरे लिए नहीं है ट्रेड करने के लिए। ये तब का कह रहा हूँ जब आप लाइव अकाउंट पे जाओगे, तब आपको उस दिन को अवॉइड करना है, कि वही एक जहरीला दिन होता है जब आपका अकाउंट वाइप आउट होगा। क्योंकि आप रिवेंज में ट्रेड करते जाओगे, करते जाओगे। आप अपने आप को ये सोचोगे, मैंने इतना एजुकेशन लिया है, मैंने इतना एडवांस नॉलेज लिया है, फिर भी वर्क नहीं कर रहा है। बट वो एक दिन ही होता है हर हफ्ते में जब आपको अपने आप को रोकना होता है। इसीलिए जो है सर रूल बनाना है कि 2 SL पे आप मार्केट से निकल जाओगे, भले ही वो पहली 2 ट्रेड क्यों ना हो। इसीलिए मैं रुक हम्म, के ट्रेड लेने के लिए इसलिए कहता हूँ, ताकि आप हर एक ट्रेड के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो और सोचो। जब आप बहुत ज्यादा सोच के ट्रेड लोगे, तब वो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और फिर भी लॉस होता है तो वो दिन आपके लिए नहीं बना है फिर। उस दिन अवॉइड करना ही बेटर होता है ट्रेडिंग को। मेरा देख लो, मैं क्यों डेली ट्रेड नहीं करता हूँ बाइनरी में। क्योंकि बाइनरी ऐसी मार्केट नहीं है जिसमें आप रोज ट्रेड करके कैपिटल बना सकते हो। यहाँ पर आपको ट्रेड करना है उसी दिन पे जब आपको, आपका मार्केट जो है आपको फेवर कर रहा है, तभी आप पैसा निकाल सकते हो। हर दिन आके ट्रेड करोगे तो आप पैसा 100% गवाओगे। यहाँ पे ट्रेड क्यों ली थी, रीजन नहीं लिख रहे हो आप। आपको ये आगे जाके फिर कैसे हेल्प करेगा सुरेंद्र जी? तो किसी अगर किसी दिन आपको बिजी रहते टाइम हैं। थोड़ा कम मिल रहा है, नहीं तो अगर टाइम आपको कम मिल रहा है तो सिर्फ 5 ट्रेड कीजिए। बट वो 5 ट्रेड के रीजन लिखिए, क्योंकि ये रीजन आपकी को हेल्प करेंगे आगे जाके, जब आपको समझ में नहीं आएगा, जब डाउट होगा तब। सही बोले। नो डाउट वीडियोस होंगी आपके साथ, बट फिर भी पीडीएफ आपकी मेहनत है, आप उसको सबसे ज्यादा जल्दी देखोगे। अब वीडियोस में मैंने नेम इसलिए नहीं रखा ताकि आपको, कोई भी वीडियोस आपके सामने आएंगी, आपकी सेचुरेशन की कोई ऐसी वीडियो के टॉपिक नहीं लिख रहा हूं मैं कि सेचुरेशन, अगर आपको डाउट आ रहा है तो सेचुरेशन की वीडियो जाके देखो। आप आओगे, कोई भी वीडियो को चेक करोगे, जैसे कि आज जो भी होगी 24 या 25, मुझे नहीं पता। आप अगर बाई चांस 22 में घुस गए, आपने 22 का वीडियो देख लिया, तो आपको कुछ चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो आपको नहीं पता होगी। क्योंकि ये कोर्स ऐसा है कि आप उसको जितनी बार देखोगे, आपको नई नई चीजें मार्केट में दिखेंगी। ये ट्रेड सही क्यों ली बोले। थी आपने? ये गैप अप होके ये M3 हुआ था सबसे पहले। और M3 किधर? नहीं नहीं, M3 नहीं हुआ था। ये जो रेड कैंडल है ना, ये काफी ऊपर गया था, लिक्विडिटी ग्रैब किया था, गैप अप था। और बायर्स पर जो हम्म। फर्स्ट था ना, बड़ा वाला कैंडल, वो एग्जॉस्ट कैंडल था। तो इस कारण से मैंने हम्म। रिवर्सल लिया। चलो, अच्छी ट्रेड थी फिर ये। ये PRR है, क्योंकि M3 हुआ था पहले, तो सेलर एग्जॉस्टेड थे, तो बायर्स को आना कंफर्म था, प्लस लिक्विडिटी पॉइंट से भी आ रहे थे बायर्स। बढ़िया। ये वाली भी सेम। ये वाला भी सेम सेम सेम। M3 कंप्लीट को भूलना नहीं है, बट M3 कंप्लीट हाँ। सेलर एग्जॉस्ट, तो ये बायर का जो पावर है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ ये पे पहला ट्रेड मुझे गलत लगा था, सेकंड ट्रेड जब नीचे और आया तो फिर मैंने सेकंड ट्रेड को लिया था आपको। आपकी असली एंट्री कहाँ पर थी? M3 कंप्लीशन के बाद गैप डाउन एंट्री ये रही। करेक्ट। आपने जो मार्क किया, बढ़िया मार्क किया। यहाँ पे
एक साथ में जा रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कहाँ पे एग्जॉर्शन होगा, तो जैसे ही मैंने ये ये रे, लगाया लाइन ये एक लगाया तो ये रैंडम पता ट्रेड चल है। गया कि हाँ। क्यों? नहीं सर, नहीं क्योंकि रेंडम नहीं है, क्योंकि गैप अप किया ना, तो मुझे ये समझ में आया हम्म कि बायर यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया, और इसका दो पहले पहले वाले कैंडल में ना बायर्स वीकनेस दिखा रहे हम्म थे, ठीक है। तो इससे मुझे समझ गया कि हम्म अब बायर्स वीकनेस में है, और गैप अप करके इसका मतलब पूरी तरह से ये कहानी मतलब कहानी बन गया इसका। तो अब यहाँ से और अप भी चला गया, तो इसके कारण से मैंने डाउन का ट्रेंड लिया। अब जब आज आपने आज का सेशन अटेंड किया हिंड्रेंस का, आज के बाद अगर हम्म। कल से ये ट्रेड करोगे तो ये मैं ट्रेड एक वैलिड कहूंगा। क्योंकि यहाँ से जो है मार्केट ने ये 3 कैंडल को अपने अंदर बना लिया। तो अब यहाँ हम्म। पर गैप अप का मतलब क्या हो सकता है कि बायर पूरे एग्जॉस्ट, तो अब ये ट्रेड आपकी एक अच्छी ट्रेड थी, क्योंकि आज आपने इस हम्म। कंसेप्ट को समझा है। बट कल तक के लिए हम्म। ये ट्रेड एक खराब ट्रेड थी। सिर्फ गैप अप को हम देख तो के ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इस कैंडल ने किसी भी लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया। अच्छा, तभी आप ऐसा बोल रहे थे कि ये तुम्हारा रैंडम ट्रेड है। हाँ, क्योंकि इसने इसने लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया है ना। ये कंसेप्ट तो मैंने नहीं। आज बताया। कल कल तक के नॉलेज के मुताबिक ये एक रैंडम ट्रेड थी। बट आज का नॉलेज हम्म। अगर इंक्लूड करोगे तो एक अच्छी ट्रेड थी। बहुत बढ़िया ट्रेड है ये। अगर आपको ऐसी चीजें दिखे ना कि मार्केट एग्जॉस्ट हो रहा है, ये एक अच्छी कैंडल है तो ये पीआरआर हो सकती है, ओपन होकर लिक्विडिटी पे जा रही है, तो वो एक बहुत अच्छी ट्रेड होती है आपकी वो, और उसके विन होने की प्रोबेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती है। हम्म। सर, ये सब ट्रेड का टाइमिंग यहाँ देखिए तो पर कितना दिखा रहा है। शाम को 7 बजे, 7:07। हाँ, तो ये तो सही ट्रेड है, अभी मतलब शाम को ही मैंने किए ये सारे ट्रेड्स, फिर उसमें 9 बजे की निकल, एनीवे ठीक है। ये ट्रेड क्यों किया आपने? M3 कंप्लीट। M3 कंप्लीट, M3 कंप्लीट प्लस वो जो लाइन किया था ना, वो एक रेजिस्टेंस लेवल था, लिक्विडिटी लेवल था, और एकदम वहीं पे आके क्लोज किया। तो मैंने जैसे ही ऊपर गया तो फिर मैंने एक कप का ट्रेड लगा दिया। रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होता है, नीचे होता है आपका सपोर्ट। सपोर्ट, सॉरी, सपोर्ट सपोर्ट। किसी के सामने कहोगे तो बोलेगा कौन था आपका गुरु, किसने सिखा दिया कि नीचे रेजिस्टेंस होता है। तो मैं भी, मेरा भी पास भी जवाब रहेगा, बोले वो ऐसा गुरु है जो पूरी दुनिया को घुमा सकता है, आगे बोलो। ये भी अच्छी ट्रेड थी आपकी। ये यहाँ पे देख, ये बायर थे वो एग्जॉस्टेड थे, मतलब ये कैंडल। एग्जॉस्टेड था ना। ये एग्जॉस्टेड थी ना? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है हाँ क्योंकि ये बीच में आ रहा हाँ 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 हाँ, एग्जॉस्टेड थे ना। है। हाँ, फिर सही ट्रेड थी, क्योंकि ये जो सेलर आ रहे हैं वो भी एग्जॉस्टेड थे। तो इसका पीआरआर तभी यूज होगा जब ये बायर भी एग्जॉस्ट होंगे। इसीलिए तो मैंने लिया ना दो कैंडल, और वो भी सबसे लास्ट वाला कैंडल में ऊपर का वीक ही नहीं था, तो एकदम जाके लास्ट पॉइंट पे ही क्लोज किया। उसके बाद मैंने तुरंत हम्म रिवर्सल लिया। अब यहाँ ARR पे की वजह बताइए, इस कैंडल में यहाँ पर बायर को आना चाहिए था तो सेलर क्यों आ रहे? पीआरआर तो है, वो तो एक रीजन है ही, दूसरा रीजन। से। M3 कंप्लीशन, नहीं लेकिन वो M3 ऊपर वाला हुआ ही वीक नहीं है। तो नहीं हुआ है। मैं तो PRR देख कर ही लिया हूँ इसको, क्योंकि यहाँ क्या पर ये है भी कि चीज सोचना वो। है आपको कि मार्केट हम्म। कब कंटिन्यू कर जाएगा। अगर मार्केट ने इसको M3 अटेम्प्ट किया होता तो ही मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करता। इसने M3 कंप्लीट, सॉरी, अटेम्प्ट नहीं किया है, इसलिए ये प्रेशर कलेक्ट हुआ है, और ये प्रेशर यहाँ पे फटा है, हम्म। और यहाँ पर आपका ये भी वीक था। हम्म। करेक्ट। अगर इसने यहाँ पर टच कर दिया होता या क्रॉस किया होता तो आपका ये M3 कंप्लीट में चला जाता सिनेरियो। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बट डिफरेंस है। सर जैसे कल आपने बताया था ना एक चीज ढूंढने के लिए, मैं पता वही चार्ट में बस ढूंढ रहा था कि मैंने एक चीज यहाँ पे जज किया कि जितने भी मैंने ट्रेड्स लिए ना, मतलब इस पे सेचुरेशंस पे, वो ट्रेंड में ना, वो लाइन में ना, M3 अगर हो गया है तो वो एग्जॉर्सन से एक दो कैंडल के बाद दिख जाता, और लास्ट पॉइंट या तो सपोर्ट पे आता है या रेजिस्टेंस पे आता, और उसके बाद एकदम श्योर श्योर मतलब दिखा देता है कि वहां पे PRR होगा ही होगा, मतलब सेचुरेशन होगा ही होगा। अब देखो जितना भी मेरा ट्रेड है ना वो सही है, कंप्लीट।
अब ये आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, और इस ऑब्जर्वेशन को आपको नोट भी करना चाहिए कि यहाँ पर इस ऐसी चीजें वर्क कर रही है। वो चीजें आपको कहाँ हेल्प करेगी? वो मेरा नॉलेज प्लस आपका एक्सपीरियंस, जो आप देख रहे हो ना, जो समझ रहे हो, वो आपका एक्सपीरियंस है कि कब कहाँ कौन सी चीज अच्छे से वर्क कर रही है। तो उस चीज को आपको हमेशा नोट डाउन करके रखना है। वो एड ऑन करेगा इस नॉलेज को और एडवांस लेके जाएगा। करेक्ट। ये एक ही है, मोमेंटम को आपने रिवर्स कर दिया। नहीं सर, एकदम कंफर्मेशन के साथ आप पूछ सकते हो, पूरा ट्रेड में बता दूं इसको। आप इसको रैंडम तो चलिए नहीं बता बोल दीजिए। सकते हो। नहीं नहीं, देखिए अच्छी एंट्री बात है हुआ ना, था नीचे। आपको ये हाँ। कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ। नीचे नीचे पूछिए। वाला जो है लाइन वो M3 किया। ठीक है, नीचे वाला जो ब्लू हम्म। लाइन है उससे M3 हुआ। तो ये जो कैंडल बना M3 वाला, वो कंप्लीशन के बाद, उसके बाद जो है स्मॉल जो M3 हुआ कैंडल, वो छोटा है, मतलब कि ऑर्डर फ्लो में डिक्रीज हुआ है। और ये बड़ा वाला जो कैंडल हम्म। बना है वो जाके लिक्विडिटी पॉइंट पे एग्जॉर्शन दिखाया है, क्योंकि जो हायर साइड में, हम्म। क्योंकि जब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ फिर एकदम से बड़ा बना, तो है ना, इसे माना कि जो बड़ा बन जाए तो इसका मतलब एग्जॉस्टेड है। तो वहां पे एकदम लिक्विडिटी पॉइंट पे मेरा है, मैंने एकदम आंख बंद करके प्यार से ट्रेड लिया। और ये जो कैंडल बनाया ना अभी लास्ट ग्रीन, वो जब एंड हो हम्म। रहा होगा ना, तो एंड में थोड़ा जल्दी जाके क्लोज होता है। तो वो M5 रिएक्शन होती है आपकी, कि M5 में और जो लेकिन लास्ट कुछ सेकंड्स होती है, लास्ट की 7 सेकंड्स और 5 सेकंड्स, वो कैंडल फुल स्पीड में जाके क्लोज होता है किसी भी एक सर्टेन पॉइंट के करेक्ट ऊपर। तो वहां पर आपको कभी भी करेक्ट। कंटिन्यूएशन के लिए नहीं जाना। अच्छा, मैं एक चीज और इसमें बताता हूँ, स्टेट में मैंने क्यों बोला कि मैं इस पे गारंटी बोल सकता हूँ, क्योंकि 5 मिनट्स में जब इस चार्ट को मैंने देखा ना, तो एकदम वो हम्म। रेजिस्टेंस जो मैंने ब्लू लाइन टच किया है ना, वो 5 मिनट्स का टच है, और वहां पे एक रेजिस्टेंस था, हेल्दी रेजिस्टेंस, क्योंकि उसके पीछे भी रेजिस्टेंस दिखाया था। तो इसलिए मैंने एकदम आराम से प्यार से इसको ट्रेड को लिया था। चलिए अच्छी बात है कि आप इस मोमेंटम को भी अब रिवर्स करने की कैपेसिटी रखते हो। बहुत बड़ी एक्यूरेसी है, बट मैंने बीच में कहीं पे देखा था कि ये लॉसेस हुए थे आपके NZD USD। अच्छा, वो दो लॉस ही है। वो दो लॉस नहीं, कहाँ पर वो है? जो था ना, ये जिसमें लॉस किया ना मैंने, मेरे को वो कंफ्यूजन में मैंने उसका स्क्रीनशॉट निकालना भूल गया। अरे विनिंग की निकालो ना निकालो, लॉस की याद से निकाल लो ताकि समझ आए, आपका डाउट क्लियर हो। नहीं वो, अच्छा वो लॉस जो था ना, मेरे को पता था कि वो लॉस क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पे M3 करके आ ही नहीं रहा था। और वो जिस सेकंड कैंडल पे, थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल के बाद जब हमने तीसरा कैंडल पे ये लिया था, PRR किया था ना, तो वहां पे मुझे डाउट हम्म। हो गया था कि यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि एग्जॉस्शन दिख ही नहीं रहा था। और वो कंटिन्यू कर गया, मतलब सीधा सीधा ही चला गया। और मैं क्या हुआ था, ऑफिस से आगे तुरंत फिर उसके बाद मैंने चाय वाय और थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए वाइफ बोली, तो फिर मैं उधर इन्वॉल्व हो गया। फिर मेरे को चार्ट ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैंडल कहाँ गया। चलिए कोई इशू नहीं, अगर आपको समझ आ गया है कि वो क्यों लॉस हुआ है तो फिर ठीक है। अगर समझ में ना हम्म। आए तो उसे जरूर नोट कर लीजिए। और स्मॉल अकाउंट की ग्रो कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सिखाओगे ना, डेफिनेटली वहां पर आएंगे हम, टेंशन ना लो। टाइम जोन प्रॉब्लम होगा, इनसाइड कैंडल। चलिए सुरेंद्र जी, और कोई डाउट है बताइए। नहीं नहीं सर, थैंक यू। चलिए वेलकम। और किसी का कोई डाउट है आज? वरना फिर आज का सेशन को यहीं पर हम एंड करेंगे। अच्छा एक सेकंड, आई गेस अमिताभ जी की भी PDF थी। वेट। अमिताभ जी माइक ऑन कर लो। हाय रोल। हेलो अमिताभ जी।
हाँ यार। कै, कैसा रहा आपका कल सेचुरेशन का दिन? नहीं, मैं वो एग्जॉशन के वीडियोस देख रहा था मैं। हम्म। तो क्या हो, कुछ डाउट है क्या वहाँ पे? नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ, फिर खाली नोट्स बना रहा अच्छा, था। अभी देख रहे हो? हाँ। चलो कोई इशू नहीं, अच्छी बात है। बट कभी भी आप लाइव चार्ट के अंदर ट्रेड नहीं करोगे। लाइव चार्ट की नहीं मूवमेंट बहुत नहीं, खराब होती है। डेमो है, डेमो अकाउंट है। क्या? डेमो डेमो अकाउंट। डेमो है। डेमो है फिर भी डेमो हम लाइव चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। वहां पर भी नॉलेज वर्क करता है, बट वहां की चार्ट कैंडल की जो मूवमेंट होती है वो बहुत अनइवन होती है। वो झट से ऊपर आएगी, झट से नीचे चली जाएगी जी, आपकी एंट्री पॉइंट्स बिगाड़ देगी। तो उस पे ट्रेड ना करो तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पर आपने क्यों ट्रेड किया? ये ओएमओ रिवर्सल। एग्जॉशन कैंडल समझ के मैं रिवर्स किया। हम्म। लास्ट देखो मिनट में अभी ऊपर यहाँ चले पर गया। अभी यहाँ पर एक सिनेरियो जो था आपने मिस किया है। वो है आपका इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल के अंदर से जब कैंडल्स बाहर निकल रही है तो उसके ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये जब तक ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं करेगा वो रिवर्स नहीं कर पाएगा। भले ही यहाँ पे आपका हिंड्रेंस भी था, बट वो सिनेरियोज आपको सारी नॉलेज एक साथ लगानी है। अगर उसमें से कोई भी चीज आपके अगेंस्ट जा रही है तो उसका मतलब वहां पर वो लॉस होने की कैपेसिटी रखती है। तो जब तक आपकी सारी रीजनिंग जो है वो एक साथ अलाइन ना हो, आपको ट्रेड नहीं लेनी। M3 सेटअप। M3 यहीं पर करके आ रहा था पहले ही। ये M3 कंप्लीट हुआ, ये आपका विन जाता, यहाँ पर M3 कंप्लीट हुआ, आप यहाँ पर जाते कॉल के लिए। बट एक माइनर सा यहाँ पर गैप अप भी है। तो आपने वेट किया और यहाँ पर बनी रेड कैंडल। अब जब आना था बायर को, सेलर आ चुके, तो ये भी एक तरह का एब्सेंस होता है। तो यहाँ पर जब ये कैंडल ऊपर हाँ। गई, लिक्विडिटी ग्रैब करी, तो आपकी एंट्री यहाँ कहीं पर बनती ऊपर, ना कि ओपनिंग पर। एंट्रीज ऊपर बनानी है हमें। जोन नहीं, यहाँ पर आपका जो है क्या हुआ है सबसे पहले, ये जो बायर थे वो एग्जॉस्टेड थे। ये सेलर ने भी क्या किया, M3 कंप्लीट कर दिया। अब अगर यहाँ पर आपका M3 कंप्लीट होने के बाद रिवर्सल आना है तो कैसे आएगा? वो पहले आएगा, लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, या फिर यहाँ पर कोई भी अनमिटिगेटेड लिक्विडिटी होगी उसे ग्रैब करेगा, फिर वो ऊपर के लिए जाएगा। बट यहाँ पर अगर वो पहले ऊपर जाएगा तो इस रेड कैंडल के ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रैब करके रिवर्स भी कर सकता है। तो ये कंफ्यूजन वाला सिनेरियो होता है जब वो मार्केट खुलते ही ऊपर जाए। हाँ, ये अच्छी ट्रेड थी। बायर सेलर जो है वो एग्जॉस्टेड है, बायर अभी के लिए नॉन एग्जॉस्टेड। तो ये बायर का प्रेशर यहाँ पर फॉलो होता। इसने M3 नहीं किया है शायद। जस्ट अ सेकंड, ये बिल्कुल फर्स्ट टच वाली कर ही रहा थी था। ट्रेड। नहीं किया है, देखिए, इसने टच नहीं किया है। ये आपकी एब्सेंस वाली ट्रेड थी, ये जो ग्रीन कैंडल बनी वो। क्यू एब्सेंस? सेलर एग्जॉस्टेड है, बायर नॉन एग्जॉस्टेड है। अगर बायर नॉन एग्जॉस्टेड है तो फिर ये आपका एब्सेंस यहाँ से वर्क करेगा, जोन वाला एब्सेंस। ये बायर एग्जॉस्टेड है सारे, इसलिए आपकी M3 कंप्लीट हो रही है। और आप गैप अप भी हो गया, वो भी एक आपके लिए कंफर्मेशन था। और कोई आपका डाउट कोई टॉपिक में? नहीं राहुल। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके एवरीवन, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। कल मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट।